नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आकाश सिंह। धर्म और अध्यात्म की इस श्रृंखला के दूसरे भाग में एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। पहला भाग हम लोगों ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो मित्र अभी तक नहीं देखे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि उसे ज़रूर देख लें। आपको बता दूं कि ये जो अभी हम लोग सत्य करने जा रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में डज गॉड एग्जिस्ट पर एक डिबेट हुआ था मुफ्ती समाइल नदवी और जावेद अख्तर के बीच, और उस पर हम लोगों ने पहला वीडियो बनाया था। दूसरा वीडियो हम लोग फिर इस पर बना रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, और मेरे साथ सर हैं, अमित सर हैं। और मैं आज जो सवाल सर से करूंगा, सबसे पहला सवाल तो यही है कि सर, क्या आपने ये वीडियो देख लिया है? नहीं आकाश, मैंने वीडियो नहीं देखा है। मैं इस वीडियो का शुरुआत का 15-17 मिनट देख पाया हूँ, और बाद में मैंने 2 सवाल देखे थे, क्योंकि वो सवाल मैंने देखे ऐसे कि वो कहीं से मुझे सोशल मीडिया पे वो उसकी रील्स कहीं आ रही थी, तो रिकमेंडेशन में आ गई। एक पुरुषोत्तम अग्रवाल का सवाल था और एक गौहर रजा का सवाल था। जी सर। तो 2 प्रश्न मैंने देखे जो उन लोगों ने पूछे, और शुरू की 15-17 मिनट की मैंने डिबेट देखी। लेकिन मैंने देख लिया है। अच्छा। और इस बार तो मैं डायरी भी लेकर बैठा हूँ, तो कुछ सवाल जो मेरे मन में आए, जो उसे देखकर मैं समझ पाया, उसके हिसाब से कुछ मैंने बनाए हैं, और कुछ हमारे साथियों ने भी अपने जो वीडियो हम लोगों ने पहला भाग बनाया था उसमें कुछ साथियों ने सवाल नीचे लिखा है, उनको भी हम लोगों ने लिया है। चलिए, तो एक आदमी ने देख लिया वीडियो, तो उससे कम से कम ये दर्शकों की शिकायत नहीं रहेगी कि हम बिना वीडियो देखे उस पर चर्चा कर रहे हैं। आपने देख लिया है तो आप उससे सवाल उठाएंगे। जी सर। तो फिर उस पर बातचीत हो जाएगी। जी सर। तो पहला सवाल तो सर मेरा यही है कि आपने अगर डिबेट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मुफ्ती साहब जब आते हैं डिबेट करने, तो उन्होंने सबसे पहले एक तरह से बताया कि किन किन आर्गुमेंट पर मैं बात करूंगा। उन्होंने कहा कि एम्पिरिकल एविडेंस नहीं मानेंगे, साइंटिफिक एविडेंस नहीं मानेंगे, रिविलेशन को नहीं मानेंगे, और फिर उन्होंने कहा मैं तर्क की बात करूंगा, और तर्क में भी डिडक्शन की उन्होंने एक उदाहरण के थ्रू कहा कि इसके थ्रू बात करूंगा। तो सर, सबसे पहले आप ये बताएं, डिबेट जिस प्रारूप पर हुआ, क्या उस प्रारूप से आप सहमत हैं, या उसके बारे में आपकी क्या राय है? डिबेट का प्रारूप ठीक नहीं था, क्योंकि देखिए ये बड़ी सामान्य सी बात है। इसमें ऐसा नहीं कि मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये सामान्य निष्पक्ष बात है। दर्शक समझ जाएंगे इसको, जो देखने वाले श्रोता हम लोगों के वो समझ जाएंगे इस बात को। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए भारत और नेपाल के बीच एक क्रिकेट मैच हो। नेपाल की टीम भारत खेलने आए, और नेपाल की क्रिकेट टीम ये कहे भारत के साथ कि हम मैच तो खेलने आ गए आपके साथ, लेकिन हम ही इसका नियम भी बनाएंगे क्रिकेट का कि हम कैसे खेलेंगे, हमारी शर्त से मैच होगा। कह दे कि देखिए हम LBW आउट बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके यहाँ बुमराह है, तेज गेंद फेंकता है, टांग पे फेंक देता है, तो सब हमारे खिलाड़ी आउट हो जाएंगे। कहते LBW नहीं मानेंगे इसमें हम। फिर कहते देखिए आपके कुछ स्पिनर भी हैं, वो निक विक लगवा सकते हैं, तो कैच भी नहीं माना जाएगा, केवल क्लीन बोल्ड माना जाएगा। नेपाल के खिलाड़ी इसलिए ऐसा नियम बनाया कि हम पूरा विकेट घेर खड़े हो जाएंगे, मारो हमारे पैर में गेंद लगेगी, हम आउट ही नहीं लेंगे, निक हो जाएगा, आउट नहीं लेंगे, और बोल्ड होने से हम बच जाएंगे। तो क्या नेपाल क्रिकेट खेलने आए और भारत के साथ इस तरह की शर्त रखे, तो क्या क्रिकेट मैच ठीक होगा? नहीं। क्या नेपाल और भारत दोनों में से किसी टीम को क्रिकेट मैच के नियम बनाने का हक है? नहीं। नियम बनाने का हक किसको है? ICC को, जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी, जो आयोजन करती है क्रिकेट मैच का, उसका काम है नियम बनाना। तो समाइल नदवी साहब एक मैच खेलने आए जावेद अख्तर साहब के साथ डिबेट का, और अपने साथ नियम का पिटारा लेके आए कि देखिए इस पे बात नहीं करूंगा, इस पे बात नहीं करूंगा, इस पे बात नहीं करूंगा, उसके बात नहीं करूंगा, ये मेरा पिच है, बाउंसर मुझे नहीं चाहिए, बीमर मुझे नहीं चाहिए, यॉर्कर मुझे नहीं चाहिए, अब जो मैं बताऊंगा, जो मेरी स्ट्रेंथ है, उसी पे आइए आप बात कर लेते हैं। तो डिबेट ऐसे होती। और मुझे ताजुब हुआ शुरू में ये बात आकाश, कि भाई ये तो मॉडरेटर एंकर का काम था कि बताता कि नियम की शर्तें क्या हैं, केवल समय सीमा ना बताता कि नियम डिबेट में क्या क्या कितने समय से होगा, नियम की शर्तें बताता। वो तैयार ही नहीं थे इसके लिए। इसका मतलब एक खिलाड़ी न सिर्फ मैच खेलने आया था, जो मैंने पिछली बार भी कहा था, हालांकि मैंने देखा नहीं था डिबेट, लेकिन अब तो थोड़ा देख भी लिया। एक खिलाड़ी न सिर्फ खेलने आया था, बल्कि उसका मकसद ही किसी भी तरीके से मैच फिक्सिंग करके मैच जीतना था। तो मैच फिक्सिंग है कि आप ये कह दें कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हम जानते हैं, उसी पर हम बात करेंगे। आप किसी नॉलेज की स्ट्रीम को डिबेट में शामिल करने से रोक नहीं सकते हैं।
आप ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स की कोई चर्चा आती तो उसको खारिज कर देते, लेकिन आप पहले से ये नहीं तय कर सकते, प्रतिभागी होने के नाते नियम आप नहीं बना सकते। तो ये इसलिए मुझे लगता है कि प्रारूप में इसकी गड़बड़ी है, ये प्रारूप इसका ठीक नहीं था। सर दूसरा सवाल ये है कि इन्होंने तर्क को अपना आधार बनाया, साइंटिफिक एविडेंस को हटा दिया, एम्पिरिकल एविडेंस को हटा दिया। तो सर क्या ये प्रारूप ईश्वर को साबित करने का जो तर्क के आधार पर उन्होंने डिडक्शन का उदाहरण भी दिया सौरभ जी का नाम लेकर, तो उन्होंने कहा एकदम निश्चित इस टाइप का प्रमाण होगा ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, तभी माना जाएगा। और उन्होंने कहा कि इवन जावेद अख्तर साहब भी अगर इस टाइप का कोई हमको आर्गुमेंट दे देंगे तो मैं मान लूंगा। और डिस्क्लेमर उन्होंने कहा भी कैसा आर्गुमेंट नहीं दिया जा सकता ईश्वर के अस्तित्व को ना सिद्ध करने के लिए या नकारने के लिए। तो सर इसमें आपकी क्या राय है? मैं पूरा प्रश्न आपका बहुत ठीक से तो नहीं समझ पाया, लेकिन मैंने जो गेस किया कि आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम तर्क से इसको सिद्ध करेंगे। जी सर। इंपिरिकल एविडेंस से नहीं प्रूव करेंगे। हाँ। लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लॉजिक का इस्तेमाल करें, वैज्ञानिक प्रमाणों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैज्ञानिक प्रमाणों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी सर। देखिए ये बात भी हास्यास्पद है, मुझे कई बार हंसी आती है इस पर। ये क्या भारत में जिन लोगों को बुलाया गया उस डिबेट में, क्या वो चुनिंदा ऐसे लोगों को इकट्ठा करके बुलाया गया, सबको ऐसे मतलब चुन चुन के बुलाया गया जिनको किसी कोई जानकारी नहीं थी? बड़ी बेसिक बात है ये। तो ना सिर्फ ये उस पूरे डिबेट की असफलता दिखाती, बल्कि दिखाती है कि हमने कैसे एक पूरे वर्ग को उस डिबेट से बाहर रखा जिनको उस डिबेट में दर्शक के तौर पर शामिल होना चाहिए था, जिनको लॉजिक की समझ होती है। अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि लॉजिक से डिबेट करेगा तो लॉजिक एक साइंस है, उसके नियम मुफ्ती साहब नहीं बना सकते। और मैं आपको बताऊं, लॉजिक का रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं। तो क्या मुफ्ती साहब भगवान को रियल नहीं मानते? अगर भगवान को रियल मानते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि जितना वेस्टर्न लॉजिक है जिससे वो कॉन्टिजेंसी वगैरह का आर्गुमेंट दे रहे हैं, जितना वेस्टर्न लॉजिक है वो वेस्टर्न लॉजिक रियलिटी को प्रूव करने के लिए नहीं है, वो आर्गुमेंट की वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए होता है। लॉजिक का काम, तर्क का काम सत्य असत्य बताना नहीं है। लॉजिक का काम तर्क की वैधता अवैधता बताना है। कोई आपने आर्गुमेंट किया, वो आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड, ये बताना लॉजिक का काम। अब ये बात मैं अपने दर्शकों को एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए हम कहते हैं सभी मनुष्य मरणशील है, राम मनुष्य है इसलिए राम मरणशील है। मैंने एक आर्गुमेंट किया, आपने कहा कि हाँ सर आपका आर्गुमेंट सही है, सभी मनुष्य मरणशील हैं। ये बात अगर सही है, राम मनुष्य है, तो फिर राम मरणशील होगा। आपने कहा तर्क वैध है। अब अगर ये तर्क वैध है तो इसी तरीके से आकाश में कहूंगा कि मंगल ग्रह पर रहने वाले सभी प्राणी, सभी मनुष्य गोरे हैं। राम मंगल ग्रह पर रहता है इसलिए राम गोरा है। अगर आपने मेरे पहले वाले आर्गुमेंट को वैध कहा है, जिसमें मैंने निकाला था कि राम मरणशील है, तो आप इस दूसरे वाले आर्गुमेंट को भी वैलिड मानेंगे। इसमें मैंने क्या प्रूव किया कि राम मंगल का निवासी और गोरा है। क्या इससे ये प्रूव होता है कि मंगल पे कोई रहता है कि नहीं रहता है? नहीं सर, नहीं, इससे प्रूव नहीं होता। इससे सिर्फ ये प्रूव होता है कि मंगल पर कोई अगर होगा और वहां रहने वाले सब लोग गोरे होंगे, राम भी मंगल पर रहेगा तो राम गोरा हो जाएगा। यही है लॉजिक। जिस लॉजिक से मुफ्ती साहब ये आर्गुमेंट दे रहे हैं, उस लॉजिक को हमारे बहुत सारे दर्शकों में, बच्चों ने सीसेट में या बैंकिंग की तैयारी करने वाले बच्चों ने सिलॉजिज्म में पढ़ा होगा। वहां तो ऐसी ऐसी बात आएगी, मान लीजिए मैं कह दूं कि सभी कुत्ते बंदर हैं, टॉमी कुत्ता है, तो निष्कर्ष निकलेगा टॉमी बंदर है। और पूछा जाएगा कि ये सही है गलत, तो बच्चों को कहना पड़ेगा हाँ ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, टॉमी बंदर है, निकाला जा सकता है। जबकि रियलिटी में टॉमी बंदर नहीं, कोई कुत्ता बंदर नहीं होता। तो इसलिए इस प्रारूप में न सिर्फ गड़बड़ी है, बल्कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि तर्क शास्त्र का संबंध केवल हमारे तर्कों की वैधता अवैधता जांचना है। उनका काम सत्य असत्य का निर्धारण करना नहीं है, उनका काम रियलिटी पर बात करना नहीं है। तो मैं कहूंगा कि लॉजिक से तो कभी किसी रियलिटी को प्रूव नहीं किया जा सकता है। जिस लॉजिक का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जिसको डिडक्शन में आपने बताया, इसको मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता भी दूं, इसको फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट कहते हैं।
फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट कहते हैं, सत्ता मूलक तर्क दोष कहते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि लॉजिक जिसकी बात करता है उसमें जरूरी नहीं है कि सत्ता हो, वो सिर्फ एक आकार दिखाता है कि आपको इस तरीके से बात करनी चाहिए। और सबसे पहले अरस्तु ने लॉजिक का नियम बनाया। अरस्तु ने लॉजिक का नियम इसलिए बनाया था कि सोफिस्ट लोग तो जो बहस कर रहे थे उसके समय में, वो कोई भी बात सिद्ध कर देते थे। तो उसने सत्यासत्य के संदर्भ में नहीं, उसने भी उनके तर्कशास्त्र के नियम पालन करने के लिए इसका नियम बनाया था कि कम से कम वो कंक्लूजन जो निकालें उस कंक्लूजन में कोई फैलेसी तर्क दोष ना हो। तो ये बात कोई जानता होता तो उसी समय करेक्ट कर देता कि आप कह रहे तर्क से सिद्ध करेंगे, जबकि तर्क का काम सत्ता सिद्ध करना है ही नहीं। तर्क का काम तो केवल वैधता जांचना है। तो ये बात भी सही नहीं। एक आर्गुमेंट सर उन्होंने कॉजलिटी का यूज किया और बार बार कॉन्टिजेंट बीइंग कहते रहे। इवन देखा जाए सर तो उन्होंने मेन तर्क यही दिया ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए, यही दिया कि जो है दुनिया की जितनी चीजें हैं सब कॉन्टिजेंट बीइंग है और वो किसी न किसी पर आश्रित हैं और इस आधार पर एक नेसेसरी बीइंग होगा जिसको हमें अंत में मान लेना चाहिए। तो सर मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्या इसे वो सिद्ध कर पाए या ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए ये तर्क कितना सही है? फिर से मैं कहूँगा आकाश, अच्छा मैं अपने दर्शकों को पहले बता दूं कि देखिए भगवान के अस्तित्व को मानने ना मानने का सवाल अलग है। भगवान को मानना बुरी चीज़ नहीं है। भगवान को मानने वाले बहुत महान लोग हुए हैं। पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी साहब का मैंने एग्जाम्पल एक और बार दिया है कभी। बहुत महान समाजसेवी थे। ईदी फाउंडेशन की जितनी एम्बुलेंस पाकिस्तान में चलती उतनी पाकिस्तान सरकार की नहीं चलती। हर आपदा के समय वो लोगों को बचाने के लिए पहुंचे रहते हैं। बहुत धार्मिक आदमी, ईश्वर के अस्तित्व से उनको प्रेरणा मिलती। गांधी ईश्वर को मानते थे, विवेकानंद ईश्वर को मानते थे, मदर टेरेसा ईश्वर को मानती थी। दुनिया के बड़े महान लोगों ने ईश्वर से प्रेरणा लेके महान काम किए। मैं भगवान के अस्तित्व को नकारने के लिए बहस नहीं कर रहा हूं। मैं अभी प्योरली बहस इस पर कर रहा हूं, बात विवाद इस पर कर रहा हूं कि क्या समाइल नदवी के आर्गुमेंट ठीक हैं? क्या वो जिस तरह के डिबेट के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं उससे भगवान सिद्ध होता है या नहीं होता है? ठीक है, मैं मानता हूं कि भगवान आस्था का मामला है, उसको आप तर्कों से सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप तर्क से सिद्ध करने आएंगे तो फिर तर्कों के अपने खंडन के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि जो दुधारी तलवार है तर्क, जिस तर्क का आप प्रयोग करेंगे फिर उसी तर्क से अपने खंडन से आप बच नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते आप कि हम तर्क का प्रयोग तो करेंगे अपनी बात साबित करने के लिए, लेकिन उसी तर्क से अपनी आलोचना नहीं सुनेंगे। अब आपने जो बात कही उस पर लौटता, देखिए ये भी कितनी हास्यास्पद बात है कि कारणता लॉजिक का नियम नहीं है, कारणता फिजिक्स का नियम है। नदवी साहब ने शुरू में क्या कहा कि फिजिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कारणता फिजिक्स का ही नियम है। उसी नियम का इस्तेमाल ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने खुद ही अपने रूल को वायलेट कर लिया। क्या है कार्य कारण का नियम? बादल होंगे तो बारिश होगी। क्या है कार्य कारण का नियम? कोई वस्तु अगर आप फेंकेंगे तो उतनी तेजी से लौट आएगी, जिससे फेंकेंगे वैसे लौट आएगी। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V बराबर U प्लस AT। गति के नियम में कारणता लागू होती है, मौसम के फिनोमिनन में कारणता लागू होती है। कारणता भौतिक जगत का नियम है। तो भौतिक जगत के नियम का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान के नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं भौतिकी से ईश्वर को सिद्ध नहीं करूंगा। अब जरा दूसरी बात सुनिए, और ताजुब है कि उस पूरी बहस में किसी ने उनको बताया नहीं कि जनाब हमको जरा दिखाइए कि लॉजिक में कहां कारणता लागू होती है। लॉजिक में ना कॉन्टिजेंसी लागू होती है, ना लॉजिक में कारणता लागू होती है। ये सब कॉन्टिजेंट क्या होता है? कॉन्टिजेंट बीइंग होता है। आप खुद भी करें कॉन्टिजेंट बीइंग की बात। बीइंग क्या होता है? बीइंग सत्ता है। सत्ता कहां आती है? सत्ता रियलिटी में आती है, फिजिक्स में आएगी। तो आप जब लॉजिक से बहस करेंगे तो लॉजिक के आर्गुमेंट यूज कीजिए ना। बहस आप लॉजिक पर करेंगे और सारे आर्गुमेंट आप फिजिक्स के यूज कर रहे हैं, ऐसा कैसे आप कर सकते हैं? अब मैं आपको और बताता हूं कारणता का नियम क्या कहता है।
कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। हर चीज का एक कारण है, ठीक है। अगर हर चीज का कारण है, ये नियम है, तो आपने कहा इसका कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण ये, अपर कह दिया सबका कारण ईश्वर। और उसी कारणता के नियम में आप ईश्वर का कारण नहीं बता रहे हैं, तो इसका मतलब आपने मान लिया ईश्वर अकारण है। ईश्वर अकारण, तो आपने कारणता के नियम को क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्योंकि कार्य कारण का नियम क्या कहता है? कोई भी चीज अकारण नहीं हो सकती। तो आप कारणता के नियम से ईश्वर को प्रूव कर रहे हैं और उसमें ईश्वर को अकारण मान ले रहे हैं, तो आपके नियम का ही विरोधाभास है। अगर आप कहते हैं हर चीज का कारण होता है, कोई भी चीज है तो उसका कारण ये, उसका कारण ये, तो फिर ईश्वर का भी कोई कारण मानना पड़ेगा। और अगर आप ईश्वर का कोई कारण नहीं मानेंगे, इसका मतलब कारणता का नियम निश्चित नियम नहीं है। और अगर निश्चित नियम नहीं है तो फिर ईश्वर भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सर वो कहते हैं कि दरअसल ईश्वर को मान लेने के पीछे कहते हैं कि अनावस्था दोष आ जाएगा। अगर हम कारणता के नियम को फॉलो करते चले जाते हैं और एक जगह पर नहीं रुकते हैं तो इनफाइनाइट रिग्रेस वाला प्रॉब्लम आएगा। नहीं, मैंने कहा कारणता के नियम को फॉलो कर रहे हैं ना वो। हाँ, वो तो ये कह रहे हैं ना कि एक चीज की व्याख्या दूसरे से करेंगे, कारणता के नियम को मान रहे हैं। हाँ, मान रहे हैं। उस मानने में वो कह रहे हैं कि फिर हमको एक जगह रुकना पड़ेगा। जी सर। तो मैंने कहा कि जब कारणता के नियम को मान रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि एक अंतिम कारण मानना पड़ेगा, तो मैं कह रहा हूं तो कारणता के नियम का विरोधाभास है। कारणता के नियम में हम कहते हैं कि हर चीज का कोई कारण है, तो फिर ये सीरीज कहीं रुकेगी नहीं। आप अंतिम कारण नहीं मान सकते, क्योंकि अंतिम कारण मानने का मतलब है आपने कारणता के नियम को तोड़ दिया। जी सर। अब आपका दूसरा सवाल जो आपने कहा कि भाई अनवस्था दोष आ जाएगा, मैंने पहले भी कहा था कि अनवस्था दोष बहुत सारी जगहों पर रहता है। गणित में अनवस्था दोष रहता है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होती। अनवस्था दोष कोई ऐसा गंभीर दोष नहीं है। बहुत सारी कॉजल चेन्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके चीज़ों की व्याख्या करती हैं, उसमें हमको किसी अंतिम कारण की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर अंतिम कारण की जरूरत पड़े भी तो हम क्या मानते हैं कि चेन और पीछे एक्सटेंड होती चली जाएगी। हाँ, तो इसलिए वो मैं उसको मानता हूं कि वो एक वैलिड तर्क नहीं है। जी सर। सर आपने पहले वाले वीडियो में इसके पहले जो हम लोग बनाए थे उसमें आपने देखा भी नहीं था, उसमें सर आपने गणित का प्रयोग किया था। हाँ, मेंटल उसका जो है कि ये एक तरह से मेंटल उसने सॉरी समाइल नदवी कहते हैं कि जो है गणित जो है मेंटल चीज है और इसलिए वहां पर इनफाइनाइट जा सकते हैं आप, लेकिन यथार्थ में आप वहां तक नहीं जा सकते। मतलब इनफाइनाइट कह के आप नहीं छोड़ सकते, आपको ईश्वर पर रुकना पड़ेगा। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि गणित मेंटल है हाँ और गॉड नॉन मेंटल। हाँ, इसलिए गणित वाला अनवस्था दोष तो चल जाएगा। मतलब उसमें इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं, भगवान नहीं जा सकते। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सर, जी सर। नहीं, ये भी बात गलत है। देखिए, पहले तो ये बताना पड़ेगा समाइल नदवी साहब को कि पहले उन्होंने भगवान को प्रूव किया नहीं। अब कह रहे हैं कि नॉन मेंटल भी है, हमको कैसे पता? हो सकता है समाइल नदवी साहब के मन की उपज हो भगवान जब प्रूव हो जाएगा तब हम उसको समझ के बता पाएंगे कि मेंटल है या नॉन मेंटल है। इसलिए ये कहना कि भगवान एक रियल चीज है इसलिए उस पर ये अनवस्था दोष लागू होगा, गणित पर नहीं लागू होगा क्योंकि मेंटल चीज है, पहले तो मैं इससे इसको समझता हूँ कि ठीक नहीं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं गणित मेंटल है तो भी मैं आपको बता दूं कि उनका आरोप गलत है। आप ये बताइए कि पूरी ज्योमेट्री है जिसमें त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ये क्या केवल हमारे मन में है? क्या ऐसी भू आकृतियां आप वास्तव में नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। अच्छा, मैं अगर ये कहूं कि समाइल नदवी साहब की संतान समाइल नदवी साहब से उम्र में छोटी है या उसकी उम्र 12 वर्ष है, 15 वर्ष है, 20 वर्ष है, समाइल नदवी साहब की उम्र 55 साल 50 साल है, तो क्या ये बात मेंटल है? नहीं। मैंने किसका इस्तेमाल किया दोनों की उम्र में अंतर बताने के लिए? गणित का। कौन सी यूनिट इस्तेमाल की? गणितीय यूनिट। समय को मैंने बताया। कैसे बताया? गणित से। तो कह रहे हैं गणित तो मेंटल है। आप बाजार में केला खरीदने जाएंगे, आप केले वाले से कैसे मांगते हैं केला? कैसे उसको पता चलता है कि हमको कितना केला देना है? कैसे मांगते हैं? 1 दर्जन दे दो, 2 दर्जन दे दो। तो अगर ये मेंटल है तो फिर रियलिटी में केला कैसे उसके साथ जुड़ जाता है? सुपर कंप्यूटिंग आपने सुना हो, कंप्यूटिंग सुनी होगी। कंप्यूटिंग में हम क्या करते हैं? कंप्यूटिंग में हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। उसमें क्या करते हैं? गणना का इस्तेमाल करते हैं।
तो गणना का इस्तेमाल जिस जीनोम सीक्वेंसिंग में हम कर रहे हैं वो मेंटल चीज है? नहीं। कौन सी चीज है जो हमारी दुनिया में आज बिना गणित के संभव है? ना केमिस्ट्री बिना गणित के संभव है, ना फिजिक्स बिना गणित के संभव है, ना हमारी कंप्यूटिंग बिना गणित के संभव है, ना ठेला वाला जो सामान बेच रहा हो बिना गणित के संभव है। आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताते हैं तो कहते हैं कि इतने साल पहले पैदा हुआ, ये ग्रह इतने लाइट वर्ष दूर है, प्रकाश वर्ष दूर है। कोई चीज अपनी जिंदगी में बिना गणित के आप कर ही नहीं सकते। आप जितना काम कर रहे हैं सब गणित से। आपकी करेंसी गणित पर टिकी हुई है, आपकी कंप्यूटिंग गणित पर टिकी हुई है, आपका व्यवहारिक जीवन गणित पर टिका हुआ है, आप इनसे छोटे हैं इनसे बड़े हैं वो गणित पर टिका हुआ है। ये पटना जो है यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, कलकत्ता यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, दोनों की दूरी में अंतर किस पर टिका हुआ है? गणितीय यूनिट पर टिका हुआ है। स्पेस टाइम को मेजर ही गणित से करते हैं। स्पेस टाइम की सारी गणना हम किससे करते हैं? गणित से करते हैं। और स्पेस टाइम क्या है? रियल है। मैं नदवी साहब के साथ बात कर रहा हूं, स्पेस टाइम को मैं अनरियल भी प्रूव कर दूंगा। लेकिन जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं रियलिटी की, वो मानते हैं भाई भगवान हमसे बाहर है, मेंटल चीज नहीं है वो। मेंटल मतलब होता है हमारे मन के अंदर हो। मैं यही कह रहा हूं कि स्पेस टाइम भी हमसे बाहर है। तब अगर हमसे बाहर है तो उसको भी हम गणितीय यूनिट से ही समझते हैं। इसलिए उन्होंने कैसे तय किया गणित मेंटल है? गणित मेंटल नहीं है। हमने गणित को मेंटल क्षमता से ढूंढा। ठीक वैसे जैसे नदवी साहब अपनी मेंटल क्षमता से भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेंटल तार्किक क्षमता का इस्तेमाल करके भगवान को प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही तमाम लोगों ने इसी तरह से मेंटल क्षमता का प्रयोग करके हमारे रियल दुनिया को समझने के लिए गणित को ढूंढा। गणित एक तरह का आविष्कार है इस तरह से, इसलिए इसको मेंटल कहना ठीक बात नहीं है। सर, इस पूरे डिबेट पर मैंने देखा कि प्रॉब्लम ऑफ इविल एकदम छाया हुआ था और बार बार जो है बात इस पर की जा रही थी और इस पर थोड़ा नदवी साहब घिरते हुए भी लगे। तो उन्होंने इसका बचाव किया कि खुदा जो है टेस्ट ले रहा है लोगों का और लोगों को पहले से फ्री विल दे रखी है और वो ऑप्शंस देता है अच्छे बुरे का, और ये हमारा चयन है कि हम अच्छा चुने या बुरा चुने। सर, इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, मेरा मानना ये है आकाश कि मैं इसको एक एग्जांपल से फिर समझाता हूँ। जी सर। अगर वो ये कह रहे हैं कि खुदा ने इंसान को फ्री विल दिया है और उस फ्री विल के आधार पर वो इंसानों का बाद में फैसला करेगा, उसमें इंसान अच्छा भी चुन सकते हैं, बुरा भी चुन सकते हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि उनका तर्क बहुत कमज़ोर है, बेहद कमज़ोर तर्क है। क्यों कमज़ोर तर्क है? सुनिए इसको। फ्री विल किसके पास होती है? फ्री विल की शर्त है 3। एक शर्त है ज्ञान, नॉलेज। मैं भी समझाऊंगा अपने श्रोताओं को। फ्री विल की एक शर्त है संकल्प क्षमता की, एक शर्त है नॉलेज, दूसरी शर्त है विकल्प की बहुलता, तीसरी शर्त है दबाव का अभाव। 3 शर्तें जब पूरी होती तब हम कहते हैं हमारे पास फ्री विल है। अगर इन 3 शर्तों में कोई शर्त पूरी नहीं हुई तो हम उसको फ्री विल नहीं मानते। अब मैं समझा रहा हूं उसको कुछ उदाहरणों से। मान लीजिए एक बच्चा 6 महीने का, आप उसको गोद में उठाएं और वो आपका बाल पकड़ के खींच दे जोर से। छोटे बच्चे कई बार उनको बाल अच्छा लगता है, खींच दे जोर से। आप क्या उस बच्चे के मूल्यांकन में ये कह सकते हैं, 6 महीने का बच्चा है, क्या आप ये कह सकते हैं कि बहुत अनैतिक बच्चा है? कभी नहीं कहेंगे आप? नहीं कहेंगे। मान लीजिए उसने, आप और आगे बढ़िए, आपके ऊपर शिट कर दिया, पॉटी कर दी, अब आप कहेंगे अनैतिक है? कभी नहीं कहेंगे। क्या मानते हैं हम मानते हैं बच्चा भी अबोध है, उसको सही गलत का ज्ञान नहीं, इसलिए हम बच्चे के संदर्भ में नैतिक अनैतिक शब्द का प्रयोग नहीं करते। अच्छा, मान लीजिए आकाश, आपका कोई दोस्त हो, आपके जितना 32-34 साल का हो, 30-32 साल का, उससे आप मिले, अब वो आपका बाल पकड़ के खूब जोर से खींच दे, अब आप कहेंगे कि नहीं कि अनैतिक आदमी? बिल्कुल सर, कहेंगे ना? बिल्कुल सर। तो 32 साल का आदमी तो नैतिक अनैतिक हो सकता है, उसके पास फ्री विल है, उसके पास ज्ञान है, क्या सही क्या गलत है। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक फ्री विल नहीं थी। लेकिन एक 6 महीने का बच्चा, उसके संदर्भ में गलत नैतिक अनैतिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
तो अगर नदवी साहब ये कह रहे हैं कि इंसानों के पास सही गलत करने की फ्री विल है, इसलिए अल्लाह, मैंने उत्तर सुना है, आपने उसको ठीक से सवाल फ्रेम नहीं किया, पूरा सवाल का बैकग्राउंड नहीं बता पाया, लेकिन मैंने उत्तर संयोग से सुन रखा है। वो बताते हैं गजा वाला संदर्भ आया वहां पर उन्होंने बात कही है कि वो भगवान टेस्ट ले रहा है। तो क्या आप 6 महीने के बच्चे का टेस्ट लेंगे? भाई 6 महीने का बच्चा भी सही गलत जानता ही नहीं है, तो क्या खुदा इतना मूर्ख है कि 6 महीने का बच्चा जिसके पास अभी फ्री विल है ही नहीं उसको मार दिया? और नबी साहब कह रहे हैं कि इंसान के पास दोनों ऑप्शन सही गलत चुनने का। अभी तो बच्चा चुनने लायक हुआ ही नहीं था, फिर पैदा क्यों किया था उसको? अब पैदा किया तो उसको चुनने का मौका क्यों नहीं दिया? पहले क्यों मार दिया? इसका जवाब हमारे पास नहीं है, धर्म इसका जवाब नहीं दे सकता है। आप किसी बच्चे को, किसी इंसान को दंड भी देंगे, कयामत के दिन उसका फैसला भी अगर करेंगे तो कब करेंगे? पहले उसको मौका तो दीजिए। उसको जब आपने मौका ही नहीं दिया बड़ा होने का, कुछ करने का, फ्री विल दी नहीं, भी ज्ञान आया ही नहीं, उससे पहले उसको इजराइल का बम गिरा, मर गया वो, तो उसके पास फ्री विल कहां थी? उसको दंड क्यों मिला? मैं ऐसे करूं किसी के लिए कि किसी 6 साल के बच्चे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बी का फर्स्ट ईयर का पेपर दे दो, कह दो सॉल्व कर दो, क्या सही बात होगी? अरे भाई पहले उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक पहुंचने दो, तब उसका टेस्ट लेना ना। तो अल्लाह ये 6-6 महीने, 1-1 साल के, 2-2 साल के बच्चों का टेस्ट क्यों ले रहा है? अच्छा ये भी नहीं कि इस्लाम में पुनर्जन्म हो, कि पिछले जन्म में कुछ किए थे इसलिए हम तुम्हारा इस जन्म में खराब कर रहे हैं। इस्लाम में, साहित्य में एक ही जन्म होता है, पुनर्जन्म नहीं होता। इसका मतलब उस बच्चे का कोई पास्ट भी नहीं है, एक ही जन्म उसको मिला है। अब पैदा होते ही 6 महीने मर गया, 1 साल में मर गया, 2 साल में रोग से मर गया। तो भगवान ने अगर सही गलत चुनने का मौका दिया तो सारे इंसानों को देना चाहिए था। कुछ इंसानों को दिया, कुछ को नहीं दिया है, तो समानता नहीं। और इस्लाम समानता के नियम को मानता है, खुद ही समानता की बात को फिर नबी साहब खारिज कर रहे हैं। भाई ये बात तब लागू होती है इस आकाश, जब पहले सारे इंसानों की उम्र भगवान फिक्स कर देता कि सब 60 साल जिएंगे। अब सबकी 60 साल के जीवन के आधार पर हम कयामत के दिन परीक्षा लेंगे, सबको बराबर मौका मिला। आप एग्जाम में कैसे एग्जाम देते हैं? एक आदमी से कॉपी आप यूपीएससी का पेपर देने गया, आधे घंटे में छीन लें, दूसरे से 1 घंटे बाद ले लें, तीसरे से 1.5 घंटे बाद ले लें, चौथे से 2 घंटे बाद ले लें। आप इस परीक्षा को ठीक मानेंगे? कभी नहीं। किस परीक्षा को आप ठीक मानेंगे? समय निश्चित हो, समय निश्चित हो, सिलेबस निश्चित हो, सिलेबस निश्चित हो, सबके लिए एक समान हो, एक समान हो, तभी परीक्षा निष्पक्ष हुई ना। जी सर। और अल्लाह निष्पक्ष तो होगा ना, जी सर। अल्लाह समतामूलक तो होगा। जी सर। तो जब हम यूपीएससी जैसी बॉडी से मानते हैं, जो दुनियावी बॉडी है, धरती की है, अल्लाह से बहुत नीचे की है, जब वो सबको बराबर टाइम देती है, जब वो सबकी परीक्षा के लिए एक समान नियम तय करती है, तो अल्लाह ने ऐसा क्यों किया कि एक आदमी को टाइम दिया 70 साल जीने का, एक आदमी 2 ही साल में मार दिए? आप तर्क करने जा रहे हैं, ये मत कहिएगा कि भगवान की मर्जी। आर्बिट्रेरी बात आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले कहा कि हम लॉजिक से बात करेंगे। तो फ्री विल कहां है? फ्री विल कहता है कि मैं अपने काम के लिए उत्तरदायी हूं, ठीक है? तो मैं अपने काम के लिए उत्तरदायी तभी होता हूं जब पहले मैं मैच्योर हो जाऊं। जैसे वो मैंने कहा कि 30 साल का कोई आदमी आपका बाल खींचेगा तो आप कहेंगे अनैतिक है, क्योंकि मैच्योर है। लेकिन 6 महीने का बच्चा आपका बाल खींच लेगा, आप उसको अनैतिक नहीं कह सकते। ऐसे बहुत सारे और आधार हैं जिनके साथ फ्री विल जुड़ा हुआ है ना। और चलिए मैं एक वीडियो आगे बना दूंगा इस पर भी, फ्री विल और भगवान के साथ। भगवान का जो पूरा आइडिया है ना, अल्लाह का, भगवान का आइडिया विरोधाभासी है। इनफैक्ट भगवान को जितने लोग मानते हैं वो सब मानते हैं भगवान सर्वज्ञ है, ओमनिसिएंट है, और ओमनिसिएंट के साथ फ्री विल संभव ही नहीं। इसका एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि नहीं तो फ्री विल पर बहुत लंबी बात हो जाएगी। बहरहाल जो मैं कहना चाहता हूं आकाश, वो ये है कि देखिए, अगर मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने सबको फ्री विल दी है, उसके हिसाब से सबको चुनना चाहिए, सबके पास पेपर है, वो ऑप्शन जो चाहे वो चूज कर लें, अब फिर उसके बाद अल्लाह टेस्ट करेगा, तो मैं कहूंगा तब फिर आप क्या कर रहे हैं? आप जैसे जो दुनिया के मुफ्ती मौलाना हैं, ये इंसानों की फ्री विल तो पहले ही छीन ले रहे हैं। उनके पैदा होते उनको कुरान पढ़ाने लग गए,
इसका मतलब आप इंसान को चुनने नहीं दे रहे, उसको एक किताब पढ़ाने लगे और क्या कह के पढ़ा रहे हैं कि यही किताब आखिरी किताब है। अब ये मत समझिएगा कि बात इस्लाम के खिलाफ, मैं सारे धर्मों के खिलाफ ये बात करूंगा। कोई भी अगर कहेगा कि ये आखिरी किताब है, ये आखिरी पैगंबर है, ये आखिरी बात है, तो आप तो फ्री विल खुद ही छीन रहे हैं, तर्क दे रहे हैं आप फ्री विल का, और धर्म में आप कहते हैं कि आखिरी बात है, हम फ्री विल नहीं देंगे, तो ये तो हमारे विरोधाभासी बात है। अगर आप अल्लाह की बात मानते हैं और आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने फ्री विल इंसान को दी, तो आप इंसान हैं, मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, आप जैसे लोगों को इंसान का फ्री विल छीनने का कोई हक नहीं है। तो पहले 18-20 साल तक पूरी दुनिया में कोई धर्म मत पढ़ाइए किसी को, उसको मदरसा खोल के मत ले जाइए, उसमें उसकी कल्चरल और रिलीजियस ट्रेनिंग, ब्रेन वॉश उसको मत कीजिए। पहले इंसान की उसी फ्री विल और तर्क को विकसित होने का मौका दीजिए, 18-20 साल मौका दीजिए। 18-20 साल बाद फिर वो अपनी कुरान पढ़े, वेद पढ़े और उसके हिसाब से तय करे कि उसको क्या करना है, तब वो उसके लिए उत्तरदायी होगा। जब उसने अपनी मर्जी से चयन किया, फिर उसको कयामत के दिन अल्लाह अपना दंड देना होगा। दंड देगा कि भाई तुम्हारी तर्क भी विकसित हो गया, उसको किसी ने रोका नहीं, तुमने जो किया अब अपनी मर्जी से किया, अपनी मर्जी से जो किया उसके लिए तुम उत्तरदायी हो, और उत्तरदायी हो तो तुमको हम दंड देंगे या पुरस्कार देंगे, तब ये बात लागू होती है। बच्चा पैदा हुआ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, उस 2 साल के बच्चे को बजरंग बली को आपने दिखाना शुरू कर दिया, बड़ा होकर बच्चा बजरंग बली का उपासक बन गया, उसी को आप जालीदार टोपी पहना के नमाज पढ़वाने लगे, मुसलमान बन गया। आपने उसकी फ्री विल तो पैदा होते ही छीन ली, और आप फ्री विल की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने फ्री विल दी है, इंसान सही गलत चुन सकता है। इंसान को सही गलत चुनने से धर्म तो रोक रहा है, वो उसको एक बात आस्था से सिखा, कहता है यही बात सही है। फ्री विल के लिए विकल्प की बहुलता चाहिए। मेरी कनपटी पर कोई बंदूक लगा दे और कह दे यही बोलो, और फिर कहे मैं जब कुछ बोलूं जो उसने कहा है, कहते देखा गलत बोला तुमने, तुमको सजा मिलेगी, तो मैं कहूंगा भाई मेरी कनपटी पर तुम बंदूक रखे हुए हो, मैं तुम्हारी मर्जी से बोल रहा हूं, मेरे पास अपनी मर्जी थोड़ी है। तो आपने करोड़ों स्त्रियों को घर में बंद कर दिया। इराक में आप 9 साल की उम्र में शादी का लेजिस्लेशन पास कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने लोगों को फ्री विल दे रखी है। तो औरतों से फ्री विल छीन रखी है आपने, बच्चों से छीन रखी है। मैं मानता हूं कि कोई गुरुकुल हो, चाहे मदरसा, चाहे हिंदू लोग हो, चाहे मुसलमान, किसी भी धर्म में किसी बच्चे को शुरुआत में धार्मिक शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। 18-19 साल तक कोई मदरसा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, उस बच्चे को केवल पहले तार्किकता, वैज्ञानिकता की शिक्षा दो। उसके बाद जब 18-20 साल का हो जाए, फिर उसको अपने तरीके से, जब उसकी तार्किकता विकसित होगी, तब उसको किताब पढ़ने छूट है, वो किताब पढ़े, अपनी कुरान पढ़ना है कुरान पढ़े, वेद पढ़ना है वेद पढ़े, जो पढ़ना है पढ़े, उसकी अपनी व्याख्या करे। उसकी व्याख्या किसी मौलाना, मुफ्ती, मौलवी के थ्रू नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो उसको, उसके फ्री विल को छीन रहे हैं। और मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब भी इससे सहमत होंगे कि अल्लाह की बनाई दुनिया में अगर कोई मौलवी और मुफ्ती लोगों का फ्री विल छीन रहा है तो सबसे बड़ा अन्याय कर रहा है। बिल्कुल। अभी सर आपने महिलाओं का जिक्र किया, उससे मुझे याद आता है कि इस डिबेट में भी एक प्रसंग में इसका प्रयोग किया गया महिलाओं की स्थिति का। उसमें जावेद साहब कहते हैं कि आप देखिए यूरोप में जो है धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है और वहाँ स्थिति ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हाँ आपने जैसा कहा, मुफ्ती साहब का ये आर्गुमेंट था कि आपने जैसा कहा वैसा मैंने अध्ययन किया, एक तरफ यूरोप का मैप रखा और एक तरफ मिडिल ईस्ट का जो धार्मिक मजहबी देश हैं, और मैंने देखा कि लगभग उन्होंने यूएन के किसी रिपोर्ट का भी हवाला दिया, हालांकि स्पेसिफिक उन्होंने बताया नहीं कौन सा रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि यूरोप में जो है लगभग 81% महिलाएं जो वर्किंग क्लास की हैं वो सेक्सुअल एब्यूज का शिकार होती हैं, और नॉर्थ इसमें मिडिल ईस्ट में ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मजहबी देश है ये। इस पर आपकी क्या राय है सर? मतलब इससे क्या कहना चाहते थे, मैं समझ नहीं पाया। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो ये कंपैरिजन किया कि वहाँ महिलाओं की स्थिति जो मजहबी देश है, मिडिल ईस्ट का उन्होंने उदाहरण दिया मुफ्ती साहब ने, वहाँ पर स्थिति अच्छी है। इसका ईश्वर से क्या संबंध है? मतलब ये चूंकि डिबेट में मैंने भाग नहीं देखा है तो मुझे समझ नहीं आया। नहीं सर, ईश्वर से संबंधित नहीं है। कुल मिला के ये है कि कौन सा समाज अच्छा है। अच्छा, धार्मिक बनाम हाँ, इस टाइप औरतों के मामले में। हाँ, औरतों के मामले में देखिए, दरअसल क्या होता है, जब हम एक निष्कर्ष को निकालने का मन बना के आए होते हैं तो हम फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया
कि फिजिक्स का लॉ यूज करेंगे, लेकिन कहेंगे हम फिजिक्स से ईश्वर को सिद्ध नहीं करेंगे। लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे जिसका काम रियलिटी सिद्ध करना नहीं है, लेकिन हम उसी को रियलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैथमेटिक्स को अपनी सुविधा अनुसार मेंटल बता देंगे, और भगवान को बिना हम जाने, अभी भगवान पता नहीं है कि नहीं, उसको नॉन मेंटल पहले से डिक्लेयर कर दिया। तो बहुत सारी इसमें कमियां हैं, उसी तरह से ये भी कमी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसको समझने के लिए। आप ना, चूंकि मैं एथिक्स पढ़ाता हूं और मेरी जेंडर में बहुत रुचि है, इस पर मैं घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि आप कभी पॉर्न देखने वाले, पोर्नोग्राफी, ऐसी सिनेमा देखने वाले देशों की एक सूची देखिए कि कौन से देशों में पॉर्न सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो आप पाए, और पॉर्न देखने की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर धर्म से हमारा दिल पाक साफ हो जाता है, जैसा मौलाना साहब कह रहे हैं, जी सर, औरतों की इज्जत बढ़ जाती है, रेप नहीं करते, उनका कहना कुछ इस तरह का है। हाँ। और यूरोप में सेकुलर सोसाइटी है, तो वहाँ औरतों के साथ हिंसा ज़्यादा हो रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ। तो मैं ये कहूँगा कि जरा पॉर्न देखने वाले मुल्कों का इंडेक्स देखिए। अच्छा, हमारा जो पॉर्न है वो समता मुल्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि मर्दों वाला पॉर्न हम देखते हैं, गे वाला। जी सर, पॉर्न जो हम देखते हैं उसमें देखने वालों के पास पुरुष ज़्यादा है, जी सर, और सारा पॉर्न जो बना हुआ है वो पुरुषों के हिसाब से बना हुआ है। जी सर, आप जब देखेंगे तो उसमें सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान, इंडिया भी नंबर 1 पे है, ऐसा नहीं। ये सारी कंट्रीज, जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा पॉर्न ही देखती हैं। तो अगर ये तर्क सही हो कि हमारे धर्म ग्रंथ में कहने से कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इससे हिंदू लोग जो है इसको पढ़ के, किताब और श्लोक पढ़ के औरतों की इज्जत करने लगेंगे, तो हमारे देश में इतना लोग पॉर्न ना देखते, और इस्लाम से लोग पढ़ के पॉर्न नहीं देखेंगे तो फिर वहां भी नहीं देखते, जबकि उल्टा है। इन देशों ने क्या किया, सप्रेस कर दिया फ्रीडम को। औरत मर्द के जिस्मानी रिश्ते को, जो बड़ा नेचुरल किस्म का है, ये हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचर ने ऐसा बनाया, उसको आपने सप्रेस कर दिया। तो साइकोलॉजी में क्या होता है, जिस किसी चीज को आप दबा दीजिए, एक बच्चे को आप कह दीजिए कि वो जो 3 साल का बच्चा है उसको कहते उस प्लग में उंगली मत डालना, रोज कहिए उस प्लग में उंगली मत डालना, तीसरे दिन डाल देगा। अगर आप उस प्लग का जिक्र ना करते तो बच्चा उस प्लग की तरफ जाता भी नहीं, उस सॉकेट की तरफ नहीं जाता। लेकिन आपने कहा उस सॉकेट को मत छूना, उस प्लग में उंगली मत डालना, देखिए डाल देगा, करंट लगेगा उसको। इंसान का एक नेचर है रिबेल करने का, आपने दबाया, सप्रेस किया। उस सप्रेस करने से क्या हुआ, हमारे दिमाग में आ गया कि यौन संबंध बड़े अननेचुरल किस्म के होते हैं शादी ब्याह से पहले, तमाम तरह के। तो लोगों ने क्या किया, वो अपनी यौन कुंठा को ये पॉर्न देख देख के निकालना शुरू किया। इससे साबित होता है कि हमारे देश मानसिक रूप से ज्यादा विकृत हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो मर्द औरत के बीच संबंध होने चाहिए उसको बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे, तो क्या करें, उसको इस तरह से निकाल रहे हैं। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, तो ये नहीं है कि जो धार्मिक समाज हैं वो समाज औरतों की बड़ी इज्जत कर रहे हैं, वो समाज औरतों का वस्तुकरण कर रहे हैं। अक्सर मैं क्लास में एक और एग्जाम्पल देता हूं, भारत में बिहार चली जाइए, उत्तर प्रदेश, बिहार फ्यूडल सोसाइटीज रही, पैट्रियार्कल सोसाइटीज रही। भोजपुरी गाना सुनिए, जितना भोजपुरी गाना है खूब सुनते हैं लोग उसको, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, ई रिक्शा वाला, ट्रक वाला, नेता, सब सुन रहे हैं। भोजपुरी गाने में है क्या, भोजपुरी गाने में स्त्री के शरीर को एक कमोडिटी की तरह परोसा जा रहा है। अब किसी भोजपुरी गाने के रिलीज होते उसका जो व्यूअरशिप होता है वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। और डाल दीजिए भारत में शास्त्रीय संगीत है किसी का, कुमार गंधर्व का डाल दीजिए, कुछ भीमसेन जोशी का डाल दीजिए, उस्ताद अल्लाह रखा खाक कुछ डाल दीजिए, 50,000 लोग नहीं देखेंगे। क्यों सुन रहे हैं भोजपुरी गाना? क्या वो क्लासिकल म्यूजिक के प्रतिमानों पर, संगीत के प्रतिमानों पर बहुत उच्च दर्जे का है क्या? बीथोवन, मोजार्ट जैसा मामला तो नहीं है ना वो। क्यों सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे हैं कि वो गाना नहीं है, वो स्त्री के देह को भोगने की अतिरिक्त इच्छा है जो समाज में भरी हुई, वो एक्सप्रेस निकल रही।
तो ये जो कहना है मौलवी साहब का कि धार्मिक समाज जो है वो बड़े नैतिक हैं औरतों के मामले में, ये बिल्कुल गलत है। धार्मिक समाज अगर नैतिक होते तो स्त्रियों को इतना ढक के रखने की क्या जरूरत थी? वहां तो स्त्रियां शॉर्ट स्कर्ट पहन के घूम रही हैं, तैराकी कर रही हैं, बिकिनी पहन रही हैं, उतना खुला समाज उन्होंने बनाया। और आपको इतना डर है अपने मर्दों से कि आपके देश में औरत 7 बजे के बाद छोटे कस्बे में निकल नहीं सकती, सेफ नहीं। क्या ये फ्रीडम दे के आप कह रहे हैं कि आप जो है रेप रोक रहे हैं? आपने बुरके में कैद कर दिया, हिजाब पहना दिया, और नहीं बस चला 7 बजे के बाद घर में बंद कर दिया, मर्द से बात नहीं करने देते, मिलने का अवसर खत्म कर दिए। और जरा सुनिए, इस्लामिक मुल्कों में कानून है कि किसी औरत के साथ जाती हो जाए तो उसको 4 गवाह लाने पड़ेंगे। पाकिस्तान में जिया के समय में ये कानून आया था, जनरल जिया के समय में। यही कानून इराक में था, अरब मुल्कों में था, कई मुल्कों में कानून। अब एक औरत के साथ रेप हो गया, वो 4 पुरुष गवाह लाए कि हमारे साथ रेप हुआ है। कौन औरत रेप की शिकायत करेगी? क्या डेटा मिलेगा आपको? तो आप जिस डेटा की बात कर रहे हैं, उस डेटा मिलने के लिए औरत का पहले इस पितृसत्ता के समाज में बोलने की हिम्मत करना जरूरी है। इस तरह का कानून आप बनाएंगे। और मैंने अभी जिक्र किया आपसे, 9 साल की लड़की की शादी की उम्र मानेंगे हम, इसका कानून इराक में लाया गया था। अभी ज्यादा नहीं, मुश्किल से 4 महीने पहले की बात है। मैं कोई मिडिल एज की बात नहीं कर रहा हूं। 4 महीने पहले इराक की पार्लियामेंट में कानून आया कि स्त्री की और बच्ची की शादी की उम्र 9 साल होनी चाहिए, 9 साल में शादी हो जानी चाहिए। आप औरतों के हक की बात कर रहे हैं। 9 साल में शादी का मतलब है चाइल्ड रेप। आप तो अभी इस स्तर पर भी नहीं पहुंचे हैं और आप यूरोप से मुकाबला कर रहे हैं। अगली बात में जो उसको कहता हूं स्त्रियों के संदर्भ में, देखिए पश्चिम में ना यौन उत्पीड़न के और यौन छेड़खानी के नियम बड़े लिबरल किस्म के हैं। किसी औरत के मर्जी के बिना आपने उसको इनअप्रोप्रिएटली टच भी कर दिया तो भी शिकायत कर सकती है। उसकी मर्जी के बिना आप यौन संबंध नहीं बना सकते उससे, उसको किस नहीं कर सकते। तो इसलिए वहां औरतें जब अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग हैं तो उसकी कंप्लेन भी ज्यादा करती है। भारत में तो किसी औरत के साथ यौन अपराध हो जाए तो कई बार ऐसा आप सुनते होंगे कि कुछ लोगों ने किसी के साथ यौन अपराध किया और फिर उसको धमकी दी, तुम्हारा वीडियो बना लिया, अगर तुम कहोगे तो उसको जारी, तुम कुछ बोलोगे तो उसको जारी कर दें। इसका जिस स्त्री के साथ यौन अपराध हुआ, रेप हुआ, अपराध हुआ उसके साथ, और वही शर्मिंदा भी है कि कहीं पता ना चल जाए, पता ही हमारे आपके साथ कोई अपराध करेगा तो हम उसको छुपाना चाहेंगे, पुलिस के पास जाएंगे। और रेप में क्या होता है? और रेप में जिसके साथ अपराध हुआ वो इसलिए शर्मिंदगी से चुप है कि अपराधी कह रहा है कि तुम कुछ बोलोगी तो हम तुम्हारा वीडियो जारी कर देंगे। जिन देशों में यौन अपराध करने के बाद जिसके साथ अपराध हुआ विक्टिम शर्मिंदा है, अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है कि बोलेगी नहीं शर्मिंदगी से, उस देश में आप रेप के डेटा जुटा रहे हैं। रेप का डेटा जुटाने के लिए पहले पश्चिमी मुल्कों जैसा आप एक बार आज़ादी देके देखिए, आपके थानों के रजिस्टर भर जाएंगे 2 दिन में। मीटू मूवमेंट थोड़ा सा ही भारत आया था, हेमा कमेटी की रिपोर्ट केरला में भी पब्लिश हुई। केरला की फिल्म इंडस्ट्री सबसे प्रोग्रेसिव मानी जाती है। हेमा कमेटी ने रिपोर्ट बनाई, लगभग मलयाली सारी बड़ी एक्ट्रेसेस ने कहा कि उनको कास्टिंग काउच का, उनको यौन हिंसा का, यौन पीड़न का शिकार होना पड़ा। यह हालत केरला की है भारत में। आपने सब दबा रखा है कारपेट के नीचे गंदगी। तो आप जो हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं उसके लिए पहले उतनी डेमोक्रेसी, उतनी आज़ादी औरतों को दीजिए, उतना एम्पावरमेंट उनका कीजिए कि वो बोल सकें, तब फिर आप पश्चिम के साथ तुलना करने के हकदार हैं। आप हास्यास्पद है डेटा है कि 0.4, 1 लाख की आबादी पर 0.4% है डेटा पाकिस्तान में रेप का। भारत में 2.2। कई ऐसे देश जहां रेप को सिस्टमेटिक बना दिया गया, उनका डेटा यूरोप के कंट्री से नीचे। उसका कारण यही है कि इन देशों में औरतें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, इनको सब कुछ सहती और चुप रह जाती हैं। उनको हमेशा ऐसा सिखाया गया है, परिवार में कह दिया जाता है अगर बता दे किसकी चर्चा और किसी से मत करना। तो इसलिए हमारे मुल्कों में तुम्हें किसी ऐसे डेटा को जो महिलाओं के बारे में है उसको कतई ऑथेंटिक मानता ही नहीं हूं, क्योंकि आज़ादी की मात्रा से तय होता है, एम्पावरमेंट से तय होता है कि कोई आदमी अपने खिलाफ अपराध को कितना रिपोर्ट
करेगा। उन कंट्रीज में जहाँ महिलाएं आज़ाद नहीं हैं, उन कंट्रीज का डेटा कोई मायने नहीं रखता है। जी सर। कुछ कुछ चीन जैसा कि चीन में जब डेटा बाहर आ ही नहीं पा रहा है डेमोक्रेसी के मामले में, तो आप क्या कहेंगे उस पर सर? हाँ, मतलब किसी भी देश हाँ। के लिए कोई भी चीज अगर डेटा है तो आप दो बराबर स्थितियों में तुलना करते हैं। जी सर। पहले उतना लोकतंत्र, उतना औरतों का अधिकार, उतना खुलापन ले आइए मिडिल ईस्ट में, हाँ। फिर यूरोप के साथ तुलना कीजिए। एक क्लोज सोसाइटी, हाईली पेट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज की तुलना आप एक लोकतांत्रिक समाज से कर रहे हैं। दोनों बिल्कुल बेमेल तुलनाएं हैं, इनका आपस में कोई तुलना नहीं है। जी सर। सर, इस डिबेट में एक प्रसंग आया, उसमें जहां जावेद साहब कहते हैं कि धर्म मतलब शराब का उन्होंने उदाहरण दिया कि शराब देखने में बड़ी सुंदर चीज लगती है, और जो लोग शराब पीते हैं एक लिमिटेड अमाउंट में, उनकी जीवन प्रत्याशा भी ठीक रहती है। उन्होंने किसी उसको बताया भी, किसी अध्ययन का जिक्र किया। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो मानता हूँ कि शराब गलत है, शराब पीना गलत है, और मेजोरिटी यही मानते, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो है उन्होंने कहा कि कैंसर सेल की तरह शराब जब कोई आदमी पीता है तो वो लत की तरह बढ़ती चली जाती है। उन्होंने कहा मजहब में बहुत सारी अच्छी बातें होंगी, लेकिन जो लोग मजहब का पान करते हैं, शराब पीते हैं, वो बड़ी बैकी से हरकतें करते हैं जो समाज में कियोस पैदा करता है। तो नदवी साहब जो है इसका काउंटर करते हैं। उन्होंने कहा ये आर्गुमेंट तो जो है कहीं पर भी लग सकता है, वो तो एथिस्ट पर भी लग सकता है, और जब एथिस्ट का भी लेवल बढ़ता चला जाता है तो नॉर्थ कोरिया जैसा देश पैदा होता है। तो सर, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये भी गलत तुलना है। और देखिए, एथिज्म और थीज्म में जो बेसिक अंतर है, अगर हमारी दुनिया में नॉर्थ कोरिया जैसा कोई देश है जो कम्युनिस्ट कंट्री है, एथिस्ट कंट्री है, भगवान को नहीं मानती, और उससे आप ये दिखाना चाहते हैं कि एथिज्म से अनैतिकता पैदा हो सकती है, तो उसी एथिज्म में फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क जैसे देश भी हैं ना, जो सेकुलर पॉलिटी को परसू करते हैं, डेमोक्रेसी को परसू करते हैं। स्वीडन में किताब जलाने का हक है, वहाँ कुरान जलाने की कई घटनाएं हुई, बाइबल भी वो लोग जला देते हैं और सरकार रोकती नहीं है। इस तरह के देश हैं। तो जो ये एथीज्म वाले देश हैं, नास्तिक देश हैं, ये खुद ही नॉर्थ कोरिया की आलोचना करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो अपनी गलती अगर उनके बीच का भी कोई कर रहा है तो उसको कहते हैं कि गलत है, वो उस पर सवाल उठाने का आजादी देते हैं। जबकि थीस्टिक आदमी की क्या दिक्कत है? थीस्टिक आदमी अपनी गलती कर भी रहा है, उससे आतंकवाद पैदा हो, उससे उग्रवाद पैदा हो, लेकिन नार्सिस्ट है, आत्ममुग्ध है, कह रहा सवाल भी नहीं उठा सकते हमारे खिलाफ, तुम हमारे किसी प्रीमाइस पे तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। बहुत सारे इस्लामिक मुल्कों में ब्लास्फेमी का कानून है। पाकिस्तान में अभी कुछ दिन पहले ही कुछ ईसाइयों का घर जला दिया गया, करीब 1 साल पहले की घटना है। अक्सर वहां से खबर आती है कि ब्लास्फेमी के आरोप मार दिया गया। बांग्लादेश में कुरान की बेहुरमती के आरोप में एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया, सिर्फ उसने सवाल पूछ लिया या कह दिया, आरोप लगाया गया कि उसने कुछ उसकी बेइज्जती की, जिंदा जला दिया गया। तो आप जरा सोचिए कि दोनों में आप किसको चुनेंगे? उसको चुनेंगे जहां अंबेडकर एक देश में, पेरियार एक देश में किताब को क्वेश्चन कर रहे हैं और उनके मूवमेंट्स में किताबें जलाई जा रही हैं, हिंदू धर्म की किताबें जलाई जा रही, पेरियार की मूवमेंट जलाएगी, उसको आप स्वीकार करेंगे, जिससे हमारे देश में कितने ही अनुसूचित जाति के लोगों को अधिकार मिला। नहीं तो धर्म के बोझ के नीचे वो दबे हुए थे। तो नदवी साहब ने क्यों एथिज्म से सिर्फ नॉर्थ कोरिया को जोड़ दिया? वो एथिज्म से ये क्यों नहीं देख पाए उसी भगवान को ना मानने वाले बौद्ध धर्म से, भगवान को नहीं मानता बौद्ध धर्म, उसी भगवान को ना मानने वाले बौद्ध धर्म से अंबेडकर ने बहुत सारे अनुसूचित जातियों का उद्धार किया, पेरियार ने उसी से सोशल मूवमेंट चलाया। तो क्या इतने पिछड़ों और दलितों की भलाई नदवी साहब को नहीं दिखती? अब जरा तुलना कर लीजिए किसी इंडेक्स पर, चाहे वैज्ञानिक प्रगति के इंडेक्स पर तुलना कर लीजिए, चाहे लोकतंत्र के इंडेक्स पर तुलना कर लीजिए, किसी इंडेक्स पर आप तुलना कर लीजिए। कोई धार्मिक मुल्क किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ के इंडेक्स पर, किसी भी इंडेक्स पर दुनिया के किसी ऐसे सेकुलर कंट्री के आसपास भी नहीं ठहरता है।
तो ये बात भी नदवी साहब बतानी चाहिए। जी सर। तो अंतर क्या है, मुख्य अंतर क्या है? नास्तिकों में कोई गड़बड़ भी करता है तो एक नास्तिक उस पर सवाल उठाता है, वो सेकुलर लिबरल वैल्यू से फ्री स्पीच का इस्तेमाल करके उसकी आलोचना करता है। और धर्म में क्या दिक्कत है? धर्म एक बंद सिस्टम की तरह है। जो गलती करता है और फिर आता है और कहता है कि फिजिक्स से तर्क मत कीजिएगा, फला चीज से तर्क मत कीजिएगा, हमारा भगवान तो पवित्र है, हम उस पर सवाल नहीं खड़ा करने देंगे, आप खड़ा करेंगे तो आपको कॉपरनिकस की तरह प्रताड़ित करेंगे, आपको ब्रूनो की तरह जिंदा जला देंगे। सारे धर्मों ने इस निंदा, पाकिस्तान में एक गवर्नर थे, सलमान तासीर नाम था उनका, गवर्नर थे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, उन्होंने कहा, सिर्फ इतना कह दिया कि भाई ये इस निंदा का कानून गलत है, इसका दुरुपयोग होता है, उन्हीं गार्डन को गोली मार दी। तो आप इस तरह की जिहादी उन्मादी मानसिकता क्रिएट करें दुनिया में धर्म के नाम पर। धर्म बहुत खूबसूरत चीज है, इस्लाम भी बहुत खूबसूरत चीज है। हमारी दुनिया में इस्लाम नहीं आया होता, हमारे देश में नहीं आया होता, सूफी म्यूजिक हमको कहां से मिलता? हमारा इतना मुगलई कुजीन और तमाम तरह की कुजीन है वो हमको कहां से मिलती है? बहुत रिच की है, शानदार आर्किटेक्चर है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान और ऐसे देशों का। धर्म बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन अगर आप उससे क्लोज सिस्टम बना रहे हैं तो फिर आप उसका एक क्या कर रहे हैं? आप बेसिक बुनियादी चीज जो ह्यूमन रीजन है उसको सप्रेस कर रहे हैं। नास्तिकता में उसको सप्रेस नहीं किया था, तो तानाशाह है वो। कोई नास्तिकता का कोई जो हमारी नास्तिकता में जो हम जिसको हम जवाहरलाल नेहरू से जोड़ते हैं, जिसको हम तमाम बड़े बड़े दुनिया के महापुरुषों से जोड़ते हैं जिन्होंने ईश्वर को नकारा, उसके उस तरह के प्रतिनिधियों को भी तो आप देखिए। तो मैं ये कहूँगा कि ये सेलेक्टिव तरह का पिकिंग है और दोनों में बहुत मूलभूत अंतर है। धर्म एक निरंकुश आइडिया की तरह बनता है जिसमें जब वो भगवान को मानने की हद तक जाता है तो फिर वो क्वेश्चनिंग का आइडिया खत्म कर देता है। जबकि नास्तिकता जब अपनी हद पर जाती है तो उसी के भीतर दो विकल्प पैदा करती है। एक विकल्प ऐसा पैदा हो सकता है जो ताकत से उस नास्तिकता का इस्तेमाल करके खराबी पैदा करे, लेकिन उसी के भीतर दूसरा विकल्प है कि उसको आदमी क्वेश्चन करे, उसके खिलाफ सवाल उठाए। तो नास्तिकता सवाल उठाने की जो आज़ादी बनाए रखती है वो इस तरह के धर्म जो सवाल उठाने की आज़ादी छीन लेते हैं वो देते नहीं। इसलिए इन दोनों की तुलना ठीक नहीं। साइंस के विरोध से याद आया सर कि इस डिबेट में एक जगह जावेद साहब कहते हैं कि हमेशा जो है धर्म ने साइंस का विरोध किया है, जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट होते रहे। इवन उन्होंने एक जगह उदाहरण भी दिया कि भाप के इंजन का भी जब खोज हुआ तो उसका भी विरोध हुआ। तो इस प्रकार से सर उन्होंने बताया, लेकिन मुफ्ती साहब इसका जब जवाब देते हैं तो कहते हैं कि धर्म जो है साइंस का विरोध कभी नहीं करता है, वो साइंटिज्म का विरोध करता है। और साइंटिज्म का उन्होंने वो जो डिफरेंस बताया, उन्होंने ये बताया कि साइंटिज्म मीन्स ये हो गया कि साइंस और साइंटिफिक जो मेथोडोलॉजी है वो वाहिद सोर्स है, ये साइंटिज्म है, यही मतलब एकमात्र जो है नॉलेज प्राप्त करने का एक तरीका है, इससे मेरा विरोध है। इसके बारे में सर आपकी क्या राय है? तो मुफ्ती साहब को बताना चाहिए कि जिस साइंटिज्म के खिलाफ वो कह रहे हैं कि हम साइंस को साइंटिज्म मानते हैं, तो दरअसल क्या कर रहे हैं वो, इस शब्दों की बाजीगरी है। प्लेटो ने एक बार कहा था, उसने कहा कि दुनिया की सबसे खराब चीज है डिबेट, क्योंकि ये जीतने के लिए की जाती है। उसने कहा डिबेट का पर्पस कभी सत्य ढूंढना होता ही नहीं। उसने कहा ट्रिक है ये लोगों को सिखाया जाता है डिबेट करना। डिबेटिंग एक स्किल है, जैसे तैराकी की स्किल है, सीख लीजिए आप, गेंदबाजी की स्किल है, ट्रेनिंग से दे दी जाती है, वैसे प्रशिक्षण से डिबेट होता है। तो मुफ्ती साहब एक डिबेटर हैं। डिबेटर क्या करता है? वो ये नहीं साबित करता कि क्या सच क्या गलत है, वो अपने अपोनेंट की कमजोरी का फायदा उठा के अपनी बात को प्रूव कर देता है। मुफ्ती साहब ने पूरी बहस में जैसा आप बता रहे हैं, जैसा मैंने भी सुना कुछ देर तक, मुझे यही समझ में आया कि वो ना उनमें कंसिस्टेंसी है, जैसे मैंने बताया कि वो सत्ता के सवाल को हल करना चाहते हैं भगवान के, लेकिन वो सत्ता से जुड़े विज्ञान भौतिकता को कह रहे, भौतिकी को कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, और जिसका संबंध सत्ता से दूर दूर तक नहीं, उस लॉजिक को कह रहे हैं कि हम इस्तेमाल करेंगे। वो अनवस्था दोष को जानते हैं, उसके रिग्रेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्फाइनाइट रिग्रेस को कह रहे हैं इस फैलिसी से बचना होगा, लेकिन उसी समय वो सत्तामूलक दोष एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट को कर रहे हैं अपने तर्क में, उसकी बात वो नहीं कर रहे हैं। वो कॉन्टिंजेंसी का आर्गुमेंट पढ़ के आ रहे हैं
और उसी का खंडन नहीं बता रहे हैं कि उसका खंडन भी उसी तर्क में। भाई मुफ्ती साहब ने तर्क तो बनाया नहीं कॉन्टिजेंसी का तर्क तो दार्शनिकों ने बनाया। इसका मतलब मुफ्ती साहब ने जरूर तर्क पढ़ा, क्योंकि जो वो उदाहरण है ना उनका कि कोई चीज है उसके पीछे, ये घड़ी का उदाहरण है। विलियम पेली ने दिया सबसे पहले। अच्छा। उसका सबसे पहले पॉपुलर है। वो कहता है घड़ी है, आप जाते हैं एक रेगिस्तान में, वहां घड़ी पड़ी मिलती है, तो घड़ी अचानक वहां नहीं आ जाएगी, जरूर उस घड़ी के पीछे कोई घड़ी साज होगा, क्योंकि घड़ी में एक व्यवस्था है, कॉम्प्लेक्स व्यवस्था है। इतनी कॉम्प्लेक्स व्यवस्था अपने आप पैदा नहीं हो सकती। यही आर्गुमेंट वो बार बार यूज भी कर रहे थे मुफ्ती साहब। तो जब वो आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं विलियम पेली का, मॉन्टेस्क्यू का, मतलब तमाम लोगों का जो आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं, इसको ग्रेडेशन का आर्गुमेंट कहते हैं, जिसको तमाम तरह के उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन है, तो जरूर जानते होंगे कि ये तर्क दुनिया का सबसे बकवास तर्क है। हम लोग इसको पढ़ाते पढ़ाते ना बूढ़े हो गए। धर्म दर्शन में बहुत वाहियात किस्म का, बहुत कमजोर किस्म का तर्क है, जिसको जिसने भी मन किया उसने आके तर्क को खंडित कर दिया। इसके ह्यूम ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया, और कभी आप इस पर अलग से चर्चा करिएगा तो मैं बताऊंगा। ह्यूम ने कहा कि जब आप कहते हैं व्यवस्था है ना, जिससे आप कहते हैं कि अपने आप नहीं आया होगा, व्यवस्था है, तो व्यवस्था हमेशा एक कॉम्पिटिटिव टर्म है। जब आप दो चीजें देखते हैं तभी आप कहते हैं व्यवस्था हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैं गांव में रहा, मेरे गांव में घर में वहीं पर घर के भीतर ही वहीं सब लोग खाना खा लेते हैं ना, वहीं घर के उससे आंगन के बीच से एक नाली भी बह रही है, उसमें जो हमारे खाने का कचरा है वो भी बह रहा है। अगर मैं उसी गांव में हमेशा रहा होता तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि अव्यवस्था है। मुझे लगता कितना शानदार व्यवस्था है। मैं शहर में आया, जहाँ शहर में क्लोज सीवर सिस्टम है, कोई गंदगी आपको बहती दिखाई नहीं देती, तो अब मैं कह पाता हूं कि शहर में व्यवस्था है, गांव में नहीं है। मैं गांव में ही रहता तो मुझे पता ही नहीं चलता व्यवस्था क्या होती, क्योंकि एक ही चीज मैंने देखी। तो ह्यूम कहता है जब दो दुनिया होती और आपने दो दुनिया देखी होती, तब आप कहते कि ये वाली व्यवस्था है, वो वाली अव्यवस्था है। और ये व्यवस्था है तो इसको भगवान ने क्रिएट किया होगा। कहता है ह्यूम कि आपने दो दुनिया तो देखी नहीं। अब कहता जिस दुनिया को देखे हो ना, उस दुनिया को तो 10 मूर्ख देवता मिलकर बना सकते हैं। तो कहता है इसमें 10 कमियां तो हम बता देते हैं। भाई आप देखिए, दुनिया में किसी देश के पास इतना मिनरल और इतना ऑयल रिजर्व है, दुनिया में दूसरे देश के पास नहीं है। अगर भगवान ने दुनिया बनाई होती और समतामूलक दुनिया होती, इतना बड़ा वो इंजीनियर है, इतना बड़ा समतामूलक इंसान है, उसके लिए सारे उसके बच्चे समान हैं, तो क्या करता वो? दुनिया में प्राकृतिक संसाधन बराबर बांटता। किसी इंसान को पानी के बिना मर रहे हैं अफ्रीका में लोग, क्यों ही सारा आपने समस्या पैदा कर दी। कुछ देशों को सरप्लस संसाधन दे दिए, तो व्यवस्था थोड़े। कुछ देशों में सर्दी बहुत है, कुछ देशों में गर्मी बहुत है, तो ऐसा क्या है भाई, जहां मौसम खुशनुमा सुहावना है उनको क्यों दे दिया आपने वो कंफर्ट। आजकल हम लोग कहते हैं कि भाई ये फलाना बिजनेसमैन है, विलासिता का जीवन जी रहे हैं, आम आदमी मर रहा है। तो भगवान ने भी तो यही किया है। दुनिया में कुछ देशों को इतना संसाधन दे दिया, इतनी चीजें दे दी कि विलासिता का जीवन जी रहे हैं, और उसमें ज्यादातर गैर मुसलमान है। अल्लाह की बनाई दुनिया में गैर मुसलमान मुल्कों में ज्यादा तरक्की है। मुस्लिम मुल्कों में तो जितने मुल्क तरक्की वाले सब तेल वाले हैं, बाकी सब तो सारा अफ्रीका मर रहा है। तो अगर 10 मूर्ख देवता भी इस दुनिया को बनाते तो उस दुनिया को ज्यादा बेहतर बनाते। क्यों कहता है, मतलब ये दुनिया में हुआ क्या है, आप जिस चीज को देखते देखते पैदा हुई, आपको लगता है ये व्यवस्था है। व्यवस्था एक कॉम्परेटिव टर्म है। जब हम इन दोनों के लिए पर्याप्त एग्जाम्पल होते तब हम कहते कि ये व्यवस्था, इसलिए हमको इसकी किसी बात माननी चाहिए। अच्छा, मूल जो सवाल आपका था, खैर ह्यूम ने कई तर्क दिए इससे। उसने कहा भाई आप कह दीजिए कि रेगिस्तान में एक लंबी बकरी वाली ऊंट के लिए लंबी बकरी वाली गर्दन, देखिए भगवान ने क्या व्यवस्था बनाई। लंबी गर्दन वाली बकरी है, और उसको लंबी गर्दन इसलिए भगवान ने दी कि रेगिस्तान में जमीन पे घास नहीं है, इसलिए पेड़ पे खा पाए। और जो मैदान है वहां छोटी गर्दन वाली बकरियां हैं, उनको भगवान ने लंबी गर्दन नहीं दी, जिससे वो जमीन पे घास चर पाए।
कहता मूर्खता की बात है। अरे उल्टा हुआ है, रेगिस्तान जहां बना वहां वही प्रजातियां सरवाइव कर पाई जिनकी गर्दन लंबी थी, या उनको पत्ती खाने के लिए अपनी गर्दन बार बार उठानी पड़ी, उससे विकास से उनकी गर्दन लंबी हो गई। और मैदानी इलाकों में इतनी लंबी गर्दन से आप घास नहीं खा सकते, तो छोटी बकरियों ने क्या किया, अनुकूलन किया, इसलिए वहां वही बच गई। आप कहते हैं क्या व्यवस्था है, भगवान ने पानी में रहने वालों की सांस लेने का जो शारीरिक संरचना अलग बनाई, उड़ने वाले पक्षियों की अलग बनाई, धरती पर रहने वालों की अलग बनाई। हम सबको जब पानी में डुबो दिया जाए हम जिंदा नहीं रहेंगे, पानी वालों को पानी से निकाल दिया जाए वो जिंदा नहीं रहेंगे। ये व्यवस्था नहीं है। पानी में वही बचा ही जो पानी के साथ अनुकूलन कर पाए, धरती पर वही रहा ही जो धरती के साथ अनुकूलन कर पाए। ये अनुकूलन का नियम है, ये व्यवस्था का नियम नहीं है। अच्छा, कॉन्टिजेंसी के आर्गुमेंट पे भी आकाश, मैं लंबा बोल रहा हूँ लेकिन चूंकि बात आपने ऐसी की है। सर दरअसल यही एक आर्गुमेंट था जिस पर बार बार जावेद साहब को घेर रहे थे। आपने इसका कोई काट नहीं दिया, इसका एक केवल काट दे दीजिए मैं मान जाऊं, तो इसलिए सर प्रश्न इस पर बार बार आ रहा है। कॉन्टिजेंसी का भी जो आइडिया है ये भी विरोधग्रस्त इसलिए है, नदवी साहब ने क्या कहा, कॉन्टिजेंट चीजें होती हैं या कॉन्टिजेंट लॉजिक होता है? क्या कहा? कॉन्टिजेंट चीजें होती हैं। चीजें होती हैं। जी सर। और उन्होंने शुरू में क्या कहा था कि भगवान फिजिक्स का विषय नहीं, हाँ, साइंस का विषय है, साइंस का विषय नहीं। जी सर। और वो भगवान को सिद्ध करने के लिए किसका सहारा ले रहे हैं? चीजों का। कौन सी चीजों का? जो भौतिक चीजें, जो एम्पिरिकल है, बॉल का सब, हाँ, जो हमको दिखाई दे रहा है। हाँ। तो आप आर्गुमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी जब यूज कर रहे हैं तो कॉन्टिजेंसी तो भौतिक दुनिया का नियम है, भौतिक दुनिया की विशेषता है। भौतिक दुनिया की विशेषता का इस्तेमाल करके आप एक गैर भौतिक सत्ता को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने शुरू में क्या कहा था कि हम फिजिक्स की किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉन्टिजेंसी लॉजिक की नहीं, फिजिक्स की चीज है। तो आप अगर लॉजिक से बात करने आए थे तो फिर लॉजिक के रूल से ही बात कर सकते थे, आप फिजिक्स की किसी बात का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो अगर आप दुनिया में कह रहे हैं कि एक चीज कॉन्टिजेंट है, उस चीज के पीछे दूसरी कॉन्टिजेंट चीज, उस चीज के पीछे तीसरी कॉन्टिजेंट चीज, इस तरह की बात होगी, तो ये बात भी फिजिक्स नहीं बताई कि कॉन्टिजेंट चीजों की व्याख्या दूसरे से होती है, दूसरे की व्याख्या तीसरे से होती है। लॉजिक ने नहीं बताई, तो आप उसका सहारा लेके फिजिक्स से बाहर कैसे जा सकते हैं? तो इसलिए उनके तर्क में यहां भी दोष है कि कॉन्टिजेंसी के जिस बात को उन्होंने इस्तेमाल करके अख्तर साहब को बेवकूफ बना दिया वो भी सत्ता का लक्षण है, तर्क का नहीं। सर आपने कैमल का जो उदाहरण दिया उससे मुझे याद आता है डिबेट का एक प्रसंग जिसमें जावेद साहब कहते हैं कि जो है धर्म में ये पाया जाता है कि ये सारी व्याख्या करेंगे, ये बताएंगे कि कैसे जगत बना, यूनिवर्स कैसे बना, लेकिन किसी मजहब में, किसी धर्म में इन्होंने डायनासोर होता है इसका जिक्र नहीं किया। तो मुफ्ती साहब ने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा गणित की किताब में भी डायनासोर का जिक्र नहीं है, तो क्या मान लिया जाए कि गणित का किताब जो है, जो गणित है वो यूजलेस चीज है? तो ऐसे में सर क्या माना जाए कि नहीं, तो नदवी साहब ने जब ये कहा जी सर कि जब जावेद साहब ने पूछा कि धर्म की किताब में नहीं है ये, तो नबी साहब ने कुछ बताया कि धर्म की किताब किसके लिए होती है? हाँ सर, उन्होंने कहा कि धर्म बेसिकली मोरालिटी सिखाने के लिए है। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा मोरालिटी सिखाने के लिए है, ये धर्म का विषय है ही नहीं कि वो डायनासोर के बारे में बताए, जीवों के बारे में बताए। इसी तरह से जैसे गणित का विषय नहीं कि डायनासोर के उत्पत्ति के बारे में बताए, जीवों की उत्पत्ति के बारे में बताए। तो उन्होंने कहा बेसिकली धर्म मोरालिटी सिखाने के लिए है, और आप उसमें डायनासोर खोज रहे हैं। अगर धर्म मोरालिटी सिखाने के लिए है, नदवी साहब के तरफ से उन्हीं का तर्क है, धर्म अगर मोरालिटी सिखाने के लिए है तो फिर धर्म की किताब में दुनिया कैसे बनी ये क्यों बताया गया है? दुनिया कैसे बनी ये सवाल मोरालिटी का तो नहीं है, ये सवाल तो भौतिकी का है, ये सवाल जीव विज्ञान का है। तो आपकी किताब में जीव विज्ञान की बात हो रही, इंसान कैसे बना, अल्लाह ने कैसे बनाया, उसका आप जिक्र करेंगे, कहेंगे भगवान ने, अल्लाह ने इंसान को बनाया, मानते ही नहीं मानते? तो जब आप बनाने के सवाल को हल कर रहे हैं तो फिर आप डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बिल्कुल सही कहा था जावेद साहब ने। जावेद साहब ने इसके बाद उनको खारिज किया कि नहीं किया? नहीं सर, मुझे ऐसे कई बार लग रहा था जैसे कि
वो क्वेश्चंस को जावेद साहब दिमाग में रख फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, भूल जाते मतलब भूल जा रहे हैं। देखिए वही बात मैं कह रहा हूं कि गणित का काम गणना करना है, तो गणित कभी ये नहीं बताता कि तुमको क्या करना चाहिए। गणित कभी बायोलॉजी में नहीं जाता। लेकिन धर्म क्या कर रहा है? धर्म कह रहा है कि हम तुमको ये बताएंगे क्या करना चाहिए। धर्म ये भी कह रहा है कि दुनिया कैसे बनी ये भी बताएंगे हम तुमको। धर्म कोई चीज छोड़ ही नहीं रहा है। धर्म कह रहा है स्त्री को कैसे रखोगे वो भी बताएंगे। धर्म कह रहा है राज्य कैसे चलाओगे ये भी बताएंगे। तो जब धर्म अलादीन का चिराग है तो उससे तो हम पूछेंगे ना सवाल भाई कि तुम जब सब बताओगे तो डायनासोर क्यों नहीं बता रहे? इंसान से पहले आया था बाद में आया था, बताओ फिर। तो अख्तर साहब का सवाल बिल्कुल ठीक था कि धर्म तो फिजिक्स के सारी व्याख्याओं को समेट लेते हैं। कहते हैं ये तुम बिग बैंग से बताते हो, नहीं हम बताएंगे तुमको दुनिया कैसे बनी, हम बताएंगे मरने के बाद क्या होगा। ये सब सवाल मॉरलिटी के नहीं है। मान ली मरने के बाद वाला सवाल तो थोड़ा बहुत मॉरलिटी का है, लेकिन दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया बनी कैसे। अभी आपने कहा कि वो नबी साहब कह रहे हैं कि दुनिया में जो भी दुख वो कष्ट वष्ट है सब भगवान का बनाया हुआ है। तो बनाई हुई चीजों के बारे में बता रहे हैं, इंसानों के बनने की बात बता रहे हैं। तो ये एक जीव विज्ञान का सवाल है जिसको धर्म व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहा है। तो अमीबा, पैरामीशियम, डायनासोर भी जीव विज्ञान का सवाल है, फिर धर्म को उसको भी बताना चाहिए। इसलिए ये उनकी एनोलॉजी ठीक नहीं है कि गणित में भी तो डायनासोर का जिक्र नहीं है। गणित कहता ही नहीं कि हम अस्तित्व का सवाल हल करते हैं। गणित अस्तित्व के सवाल का मामला नहीं, लेकिन धर्म में मेटाफिजिक्स भी है। धर्म की मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स उसको कहते हैं जो फिजिक्स से पहले सत्ता को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर धर्म की अपनी मेटाफिजिक्स है, दुनिया कैसे बनी ये सवाल धर्म हल करता है। इसलिए उससे वाजिब सवाल है ये कि मेटाफिजिक्स का मजा लेते हुए बाद में जावेद साहब कहते भी हैं कि मेटाफिजिक्स एक भारी भरकम शब्द है। कुछ लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बना दिया जिनको ना मेटा पता था ना फिजिक्स पता था। जी सर। सर खैर आते हैं डिबेट पर सर एक सवाल और मेरे मन में है। उसमें उन्होंने कहा कि जावेद साहब कहते हैं कि जो इंसाफ है वो इंसानी बनाया, मतलब इंसान ने बनाया है। इंसाफ की बात, न्याय की बात। अब जैसे कोई बकरी है, अगर उसको शेर खा जाता है तो नेचर में ये है, उसमें मतलब हम कैटेगरी करते हैं क्या सही है क्या गलत है। न्याय हमारे द्वारा बनाया गया है। तो एक बात ये है। और इसका जो है जब जवाब देते हैं मुफ्ती साहब तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप कह रहे हैं कि जो है इंसाफ नेचुरल नहीं है, तो क्या मान लिया, मतलब इंसाफ नेचर में नहीं है तो क्या मान लिया जाए कि जो इंसाफ है वो अननेचुरल चीज है। तो हम क्यों प्रयास कर रहे हैं दुनिया को न्यायिक तरीके से चलाने के लिए? नहीं, बात देखिए ऐसा है, आप जो उदाहरण दे रहे हैं, कई बार मैं सवाल पूरा, चूंकि बैकग्राउंड नहीं होता मेरे पास, सवाल समझने में मुझे दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी आपने जो उदाहरण दिया उससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जावेद साहब ये कह रहे हैं कि ये न्याय वाय से जो आप अल्लाह को प्रूव करना चाह रहे हैं ये सब इंसानी आइडिया है। इंसानी आइडिया है। जी सर। और नेचर में न्याय जैसी कोई चीज नहीं है। क्योंकि वहाँ कोई ज्यादा पावरफुल जानवर छोटे जानवर को खा जाता है। बिल्कुल। इंसानों ने अपनी दुनिया में न्याय शब्द कर लिया। इस न्याय शब्द का कोई भगवान और ईश्वर से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ये बात काफी हद तक सही है। न्याय एक अननेचुरल टर्म है। नदवी साहब अगर इस बात को इस संदर्भ में कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। देखिए, न्याय का पूरा आइडिया आर्टिफिशियल आइडिया है। एक आपने अगर लिटरेचर किसी ने पढ़ा है तो दिव्या नाम की किताब है, उपन्यास है दिव्या। उसमें शुरुआत के पेजेस में ही सवाल उठाया। यशपाल नाम के एक लेखक है, उनकी किताब है दिव्या। उसे शुरू में सवाल उठाया गया न्याय क्या है। तो उसका एक प्रोटैगनिस्ट उसका जवाब देता है कि न्याय की कोई व्याख्या नहीं होती। अलग अलग समय, बौद्धों के समय में फला न्याय था, इनके समय में ये न्याय था। न्याय बदलता रहा है। इनफैक्ट फिलॉसफी में भी आप देखेंगे, प्लेटो ने जो न्याय की व्याख्या की अलग है, अरस्तु ने जो न्याय की व्याख्या की वो अलग है, रॉस ने जो न्याय की व्याख्या की वो अलग है। समाजवादी जो न्याय मानते हैं उसको पूंजीवादी न्याय नहीं मानते हैं।
शीत युद्ध इसीलिए हुआ कि रूस की न्याय की संकल्पना और पश्चिमी मुल्कों की संकल्पना अलग अलग थी। तो न्याय बिल्कुल एक तरीके का इंसानी आइडिया है, ये नेचुरल नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जो न्याय का आइडिया है, ये आइडिया कोई मतलब नेचर से आना चाहिए, अगर ये कोई कह रहा है जी सर। तो मैं ये कहूंगा, देखिए, इंसान की शुरू से नेचर से लड़ाई रही। इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन नेचर थी। बाढ़ आ रही, उसका घर बह जा रहा है, बारिश हो रही, उसमें परेशान है, धूप बहुत तेज और उसमें परेशान है। इंसान की शुरुआती जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती नेचर थी। इंसान ने उसी नेचर से लड़ते लड़ते अपनी दुनिया विकसित की है। इंसान के पास ज्यादा क्षमता थी। जानवरों के पास क्षमता नेचर को टेम करने की, कंट्रोल करने की नहीं है। इसलिए जानवर न्याय के बिना जी रहे हैं। लेकिन इंसान ने जैसे से नेचर को टेम किया, कंट्रोल किया, तो उसने समझा कि हम ये भले गैर नेचुरल आइडिया है, लेकिन इससे दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। उससे हम दलितों, अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। उससे कास्ट सेंसस से, जाति जनगणना से हम आबादी के अनुपात में अधिकार बांट सकते हैं। उससे हम रिजर्वेशन बांट सकते हैं। तो क्या किया ये जो पूरा आइडिया आया, इससे इंसानों में, खासकर कमजोर इंसान, वो सरवाइव कर पाए। अगर न्याय नाम का आइडिया नहीं आया होता, यह है अननेचुरल न्याय, ये बिल्कुल कोई ये नेचुरल चीज नहीं है। लेकिन इसके आने से हमारी दुनिया खूबसूरत हुई, बेहतर हुई। और लोकतंत्र में, उदारवाद में, अधिकारों की दुनिया में जो मनुष्य पहुंचा, उसी न्याय की संकल्पना से पहुंचा। तो हर चीज जो नेचर के साथ संगत नहीं, वो बुरी नहीं है। अच्छा, दूसरी एक बात और कह रहा हूं कि देखिए, सही गलत के अलग अलग मायने हैं आकाश। एक सही गलत का मायने है कि प्रकृति के संदर्भ में क्या सही है। तो जो हम मांसाहार खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, वो भी गलत है। फिर वो भी गलत है, क्योंकि एक निरीह जीव है, वो आपका मुकाबला नहीं कर पा रहा, इसलिए आप पकड़ के उसको मार के खा गए। धरती पे अगर मान लीजिए इंसानों से सुपीरियर कोई और रेस रही होती, जैसे कहते हैं ना हिंदू माइथोलॉजी में दानव वानव होते थे, अब मान लीजिए उनको मनुष्य का मांस बहुत पसंद होता, हमारे छोटे छोटे बच्चों को खेलते पाते और पकड़ के खा जाते, हम तो बहुत रोना चिल्लाना करते। और क्या कहती दानव कि मनुष्यों के बच्चों का मांस बड़ा मुलायम, अच्छा लगता है, स्वादिष्ट है, और ताकतवर हमसे होते, हम कुछ ना कर पाते, हमको पकड़ते, हमारा गला वाला काटते, रेतते, खाल वाल हमारी निकालते और पका के खा जाते, क्योंकि पावरफुल ज्यादा होते। इंसान यही कर रहा है, बकरी को, गाय को, मुर्गे को जहां पकड़ रहा है वहीं पकड़ के मार के खा ले रहा है। तो आपकी दुनिया पावर की दुनिया है। इसमें न्याय भी एक इंसानी आइडिया है। वही न्याय जो इंसान अपने संदर्भ में चाहता है कि हमको कोई ऐसा ना मारे, हमको जिबा ना करे, वही जानवरों के साथ नहीं कर रहा है। कोई बकरी मरना थोड़े चाहती है। तो हम एंथ्रोपोसीन एज में जी रहे हैं। युval नोआ हरारी कहते हैं एंथ्रोपोसीन एज है। इसमें सारे आइडिया मानव ने गढ़े अपनी अच्छाई के लिए। एक हिपोक्रेटिक दुनिया में हम जी रहे हैं, पाखंडवादी दुनिया में हम जी रहे हैं। जो आइडिया हम इस्तेमाल करते हैं, उसी आइडिया का विरोधाभास भी रखते हैं। इतनी संवेदनशीलता की हम बात करते हैं, लेकिन हमारे खाने के टेबल बिना मांस के कंप्लीट नहीं होते। तमाम लोग जो भारत में बड़े बड़े आदर्श की बात करते हैं, उसी देश में सती प्रथा थी, औरतें जिंदा जल जाती थी। हमने हजारों साल तक अनुसूचित जातियों का, उनके अधिकार छीन रखे, बराबरी नहीं दी। अब वो कई बार उसके अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए हम बराबरी की बात कर रहे हैं, बराबरी तो नहीं थी। ये इस पर डिबेट हो सकती है कि अनुसूचित जातियों को अधिकार कितने थे, कितने नहीं थे। तो हमारी दुनिया इस संदर्भ में मानवों द्वारा गढ़ी गई दुनिया है। जिस मानव के पास जहां ताकत रही, अमेरिका के पास ताकत थी तो अमेरिका की हेजेमनी वाली दुनिया खड़ी हो गई। जब रूस और अमेरिका दोनों के पास ताकत थी तो दोनों ने अपने अपने हिसाब से दुनिया बना रखी थी। कम्युनिस्ट दुनिया अलग थी, इनकी दुनिया अलग थी।
कि ये न्याय वाय भी कई बार आर्टिफिशियल आइडिया है। जो ताकत में रहता है या तो वो न्याय बना देता है, और लोकतंत्र में कमजोर लोग न्याय बना पाते हैं, क्योंकि उनका वोट का राइट मिल गया। अब वोट का राइट मिल गया, भीड़ अगर मान लीजिए कमजोर लोगों की ज्यादा है तो उन्होंने न्याय के आइडिया को हाईजैक कर लिया। लोकतंत्र में वही ताकत किसके पास चली गई? अनुसूचित जातियों और पिछड़ों के पास चली गई। तो वहां भी न्याय ताकत से जुड़ गया, क्योंकि वही अनुसूचित जातियां, दलित जातियां जो अगड़ों से न्याय मांग रही हैं, वही अपने ही समुदाय की स्त्रियों को वही समानता नहीं दे रही। वही पॉलिटिकल पार्टियां जो पिछड़ों की राजनीति कर रही हैं और कह रही कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वही पॉलिटिकल पार्टियां अपनी पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं ले आ रही। उनमें एक सुप्रीमो हो राजतंत्र की तरह। उनके पिताजी नेता थे इसलिए वो भी नेता हो गए। पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं और देश में लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। तो न्याय कई बार इस किस्म के विरोधाभासों से भरा हुआ है। तो न्याय का आइडिया कोई ऐसा बहुत कंसिस्टेंट आइडिया नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसको कि उसके दोनों तरह के प्रभाव हैं। हमारी दुनिया बेहतर भी हुई है, कई बार उसमें हिपोक्रेसी भी है। दोनों तरह के उदाहरण आपको न्याय के संदर्भ में मिल जाएंगे। मैं इस मामले में बहुत खुश, अपने आप को किस्मती समझता हूँ सर, कि उस डिबेट को देखने के बाद मैं अपनी ये निजी जिज्ञासाएं मेरी हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शक मेरे इससे इत्तेफाक रखते होंगे, उनके मन में भी कुछ इसी प्रकार के सवाल होंगे। और चूंकि मैं आपके नजदीक हूं तो मैं आपसे वो सब सवाल कर पा रहा हूं, लेकिन कुछ दर्शकों ने मेरे सवाल किए हैं, मैं चाहूंगा उनमें से कुछ को ले लिया जाए। ठीक है, हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है भाई, तो जो दर्शक देख रहे हैं इसको वीडियो देखेंगे, मुझे अनुरोध है कि 2 बार में देखिएगा। अब इतने सवाल हैं तो मैं भी नहीं चाहता हूं कि बार बार इस पर अलग अलग वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हमारे अगले वीडियोस जो हैं वो धर्मांतरण पर हैं, जी सर, भगवान के लाभ पर है, जिसमें हमने भगवान के तर्कों की कमजोरी पर बात ज्यादा की है। जी सर, जी सर। अच्छा, बात ज्यादा इसलिए की आकाश पर ज्यादा, जी सर। कई लोग कह सकते हैं कि सर आपने जावेद अख्तर के आइडिया पर खंडन नहीं किया। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इस पूरे डिबेट में मुझे ये लगा कि अख्तर साहब तो सिर्फ डिफेंस कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट देने का सारा काम दूसरा आदमी कर रहा था। अख्तर साहब तो सिर्फ बचाव कर रहे थे, बचाव। और दूसरी बात जिसकी वजह से अख्तर साहब ने कॉमन सेंस की बात की। हाँ, उन्होंने शुरू में ही कह दिया। कॉमन सेंसिकल बात की। हाँ, तर्क सारे नबी साहब लेके आए। हाँ, इसलिए जहां तर्क है उन पर मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ। जी सर। और मेरे एक बहुत अजीज मित्र हैं अरुण जी, उन्होंने कविता भी लिख के भेजी है ईश्वर पर, बड़ी अच्छी सुंदर कविता है। तो मोबाइल मेरे पास है नहीं, मैं उसको अगले उसमें सुनाऊंगा, भूल गया, कविता पढ़नी थी मेरी। जी जी सर। ईश्वर पर कविता है वो। अच्छा। ईश्वर इतना खूबसूरत आइडिया है, जी सर। उसके तमाम दुष्परिणामों के बावजूद वो है कि नहीं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं, जी। लेकिन उसके आइडिया ने बहुत सारी अच्छी चीजें पैदा की दुनिया में। जैसे मनुष्य गैर भौतिकतावादी हो गया कि सब भगवान के घर एक दिन हिसाब किताब होगा। कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, देर है अंधेर नहीं है। तो ये ऐसे आइडियाज थे जिसने मनुष्य को लालची बनने से रोका, त्याग सिखाया। भगवान के नाम पे कुंभ मेले में जाके कोई कल्पवास कर रहा है, भगवान के नाम पर कोई आदमी अपना एक रोजे के समय खाना छोड़ देता है। पावरफुल आइडिया, म्यूजिक पैदा हो गया उससे। अल्लाह का नाम बिना लिए कल कवाली नहीं हो पाती है। बहुत सारी कवाली जो है कितनी खूबसूरत विधा है। हमारे सारे शास्त्रीय संगीत के आधार में भगवान है। तो भगवान की आइडिया की यूटिलिटी से मुझे दिक्कत नहीं है। भगवान का आइडिया हमारी क्रिएटिविटी का सोर्स भी है। लेकिन जब आप भगवान का इस्तेमाल, ये बिल्कुल बंदर के हाथ में उतरे वाला मामला है, जब भगवान के इस आइडिया को आप किसी मौलाना और किसी पुरोहित और किसी पुजारी को थमा देंगे, जो उसी भगवान को सिद्ध करने के बाद आगे जाके कहेगा कि औरतों को बुर्कों में रहना चाहिए। मैंने उनका आर्गुमेंट सुना, संविधान से ऊपर शरीयत है। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति ना सिर्फ भगवान को सिद्ध करना चाहता है, बल्कि भगवान के आइडिया को इस्तेमाल करके लोगों की वैज्ञानिक सोच को रोकना चाहता है। मेरे दिल में एक तरफ भगवान धड़के और दूसरी तरफ मेरे दिमाग को चलने की पूरी आजादी हो, मुझे भगवान से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे दिल में भगवान जो धड़के और मेरे दिमाग को भी काबू कर ले, ऐसे भगवान से मुझे दिक्कत है।
तो मैं क्या चाहता हूँ, ऐसे हिंदू मुसलमान हों जो भगवान से प्रेरणा प्राप्त करें, बिल्कुल, भगवान से नैतिक साहस प्राप्त करें, भगवान की आइडिया से समझें कि दुनिया में हमको न्याय करना है, सच बोलना है, हमारा हिसाब किताब होगा। इस संदर्भ में तो भगवान बढ़िया आइडिया है। बिल्कुल सर। लेकिन जब आप भगवान के नाम से औरतों की आज़ादी छीन लेंगे, भगवान के नाम से लोकतंत्र नहीं आने देंगे, भगवान के नाम से शरीयत या किसी स्मृति को संविधान से ऊपर रखने की बात करेंगे, भगवान के नाम से आप साइंस की डेवलपमेंट को रोकेंगे, भगवान के नाम से आप बच्चों को, मासूम बच्चों को शुरू में ही धर्म की शिक्षा देकर उनकी तार्किकता को नष्ट कर देंगे, भगवान के नाम से आतंकवाद पैदा होने लगेगा, तो फिर ऐसे लोगों के हाथ में भगवान का जाना खतरनाक है। फिर वो किम जोंग उन बन रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि भगवान का आइडिया यही लोग हाईजैक कर लिए हैं। हिंदू में भी ये समस्या है। आकाश, मैंने बहुत सारी बात की, चूंकि नदवी साहब बार बार आ रहे हैं तो ऐसा लग सकता है शायद कि वो अल्लाह के आइडिया के खिलाफ। नहीं, ये भगवान का आइडिया तो हिंदू में भी वैसे ही खतरनाक है। आजकल इसका इस्तेमाल बाबाओं की वो पीढ़ी कर रही है जो भगवान के नाम पे धंधा कर रही है। सारे जितने बड़े बड़े बाबा हैं ये एक एक भागवत कथा का लाख लाख, 2-2 लाख, 4-4, 10-10 लाख रुपया लेते हैं। हमारे देश में भागवत कथा का पूरा एक कल्चर बन गया। वो धर्म का धंधा कर रहे हैं, धर्म को प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, पॉलिटिशियंस के साथ साठगांठ कर रहे हैं, हमारे राज्य के पूरे सेकुलर फैब्रिक को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए भगवान का नाम का इस्तेमाल अगर इस तरह के हम धंधेबाज बाबाओं को करने देंगे, ऐसे मौलवियों और मुफ्तियों को करने देंगे जो प्रगतिशील नहीं है, जिनके दिल में सच्चाई नहीं है, जो पहले एजेंडाबाज हैं, तब फिर दिक्कत है मुझे। मैंने इसलिए कहा कि ये बात मैं कह दूं नहीं सर, सही कि मुझे मैं ईश्वर को नहीं मानूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ईश्वर के मानने के दूसरे के अधिकार को कभी नहीं छीनूंगा। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कोई व्यक्ति अपने पूरे धार्मिक आज़ादी के साथ भारत में रहे, अपना नमाज पढ़े, अपनी अजान पढ़े, अपनी पूजा पाठ करे, बस दूसरे किसी का अधिकार नहीं छीने, अपने घर में भी किसी औरत का अधिकार न छीने। आप अपना अधिकार लीजिए, लेकिन धर्म के किसी आइडिया से दूसरे का अधिकार मत छीनिए। ऐसा अगर आपका भगवान है तो मुझे दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत तब है जब आप भगवान को प्रूव करेंगे, भगवान को प्रूव करने के बाद आप कहेंगे अब भगवान प्रूव हो गया, अब कुरान मानो, हदीस मानो, अब स्मृति मानो, अब वेद मानो, अब वर्ण व्यवस्था मानो, तब फिर मुझे दिक्कत है। तो इसलिए इस डिबेट में मैं मुफ्ती साहब के ज़्यादा खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि जावेद अख्तर साहब का जो जीवन हम लोगों ने देखा है तो प्रगतिशीलता की बात करते आए। जी सर। उन्होंने नास्तिकता से कोई अनैतिकता फैलाई हो, इसका उदाहरण हमारे पास नहीं है। क्रिएटिव आदमी। लेकिन मुफ्ती साहब जिस पुरोहितों पुजारियों के उससे आते हैं, संप्रदाय से आते हैं, हिंदू धर्म में वैसे बाबा हैं, उनके यहाँ मौलवी है, मुफ्ती हैं, ये लोग पर्याप्त धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप आजकल आप टीवी बाबाओं की भाषा सुनिए, गाली गलौज करते हैं, उनका भाषा पर संयम नहीं, किस बात के सन्यासी हैं। तो इसलिए, और इसी तरह से एक हुसैन हक्कानी साहब हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे यूएन में पहले, उन्होंने लिखा कि 60 के दशक में जब हम लोग छोटे थे तो पाकिस्तान में 100 मदरसे थे पूरे पाकिस्तान में, और कहा कि इंडस्ट्रीज हजारों में थी, और कहा जब बड़े हुए 87 के बाद तो पाकिस्तान में 1 लाख मदरसा हो गए, इंडस्ट्री 1000 भी नहीं रहेगी। ये है संबंध। तो क्या किया, पूरे पाकिस्तान को मौलाना लोगों ने हाईजैक कर लिया। आपको शायद नहीं पता होगा, हमारे बहुत सारे दर्शकों को, 60 के दशक तक पाकिस्तान की ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा थी। पाकिस्तान ने अपने रॉकेट को प्रक्षेपण पहला इसरो से पहले किया था, लेकिन जैसे पाकिस्तान कंप्लीटली मौलाना लोगों की ग्रिप में गया, वैसे पाकिस्तान बिल्कुल भारत से उसके सामने कहीं टिकता नहीं, ठहरता नहीं। तो इसलिए हमको दिक्कत इससे है ना कि दुनिया में एक इंसान आया है अपनी जिंदगी जीने के लिए, उसको अपने हक अधिकार के साथ जीने दीजिए। उसकी जिंदगी की ठेकेदार मत बनिए, अपनी जिंदगी का ठेका लीजिए ना। आप पूरे समाज के ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? आपके पास कोई लाइसेंस है, कोई प्रूफ है कि अल्लाह ने दिया है कि हम लाइसेंस धारी हैं? हम ही बताएंगे कौन हो तुम? मुझे तय करने दो मेरा भगवान और मेरे साथ उसका क्या रिश्ता है, मैं रखूंगा या नहीं रखूंगा।
आप नैतिकता के ठेकेदार मत बनिए। सब लोगों को तर्क विकसित करने दीजिए, तर्क विकसित करने के बाद मुसलमानों को अपनी किताब पढ़ने दीजिए, हिंदुओं को अपनी, लेकिन पहले 18-20 साल को तर्क विकसित करने दीजिए। तो मैं ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बात से कहीं कोई ये न लगे उनको कि कहीं ये किसी एक तरह की बात को खारिज करने का मामला है, क्योंकि जो तर्क करने आए वो मौलवी थे, तो ऐसा लगे जैसे ये अल्लाह। मैं जब ये तर्क कह रहा हूँ कि भगवान को सिद्ध करने के तर्क सही नहीं है, तो फिर वो हिंदू का भगवान भी सिद्ध नहीं होगा, मुसलमान का अल्लाह भी सिद्ध नहीं, दोनों नहीं होंगे। तो मौलाना साहब की जगह कोई शंकराचार्य पुरोहित बैठ के भी तर्क दे रहा होता तो मैं उसके लिए भी मेरा जवाब यही होता। जी सर, वैसे जो सवाल हैं उनमें से अधिकतर का उत्तर तो इस बातचीत में मिल ही गया है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने 2 प्रश्न रख दूं जिससे कि आप इस पर सोच लें। सर एक बार बताएं कि क्या इसका जवाब मिल चुका है नहीं। एक पहला सवाल है सर, मोहम्मद साहिल ने किया है, उन्होंने पूर्वाग्रह पर किया है सवाल। उन्होंने कहा कि धार्मिक व्यक्ति, जैसा आपने कहा कि मौलाना पुरोहित, ये पहले ही मान चुके होते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, और जो नास्तिक हैं वो पहले ही मान चुके होते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व तो है नहीं। तो ये जो है इन दोनों में तटस्थता कहाँ रही? और अगर कोई कहे कि नहीं मैं तटस्थ होकर बात करूंगा, तो उस तटस्थता का निर्धारण कैसे होगा? उसका बहुत आसान जवाब है साहिल के सवाल का। देखिए, जब नास्तिक आदमी कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानूंगा, जी सर, तो कैसे कह रहा है? ज्ञान की जितनी विधाएं हमारे पास हैं, वो कह रहा है कि इनसे भगवान प्रूव नहीं हुआ, इसलिए हम नहीं मान रहे। उसके पीछे क्या कर रहा है? रीजन, तर्क, जितनी विधाएं ज्ञान के हमारे पास हैं। इसलिए सारे धर्म किस पर टिके हुए हैं? कि भगवान ने अपना दूत भेजा, ईसा मसीह भगवान के बेटे थे, आस्था से। फिर क्या कहा जा रहा है? जिब्रील ने हीरा पहाड़ियों पर पैगंबर मोहम्मद के पास संदेश भिजवाया। तो ये सारी बातें जो है ना, भगवान राम फलात समय में पैदा हुए थे। तो हमारे जब हमको इस तरह की बात सिखाई जाती है, एविडेंस से परे है, हम एविडेंस की दुनिया में जी रहे हैं। हम भगवान राम को आस्था के आधार पर तो मान सकते हैं, हम अल्लाह को आस्था के आधार पर तो मान सकते हैं, लेकिन जितने हमारे पास ज्ञान के विकल्प हैं उनसे ना हम भगवान राम को समझ सकते हैं ना अल्लाह को। तो नास्तिक आदमी की पोजीशन इसलिए बेहतर है, वो पूर्वाग्रही नहीं है, क्योंकि पूर्वाग्रह का मतलब ही होता है बिना तर्क किए, बिना निरीक्षण परीक्षण के किसी बात को मान लेना। नास्तिक आदमी निरीक्षण परीक्षण के बाद ये कह रहा है कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि ना दिखाई दिया, ना अनुमान कर सकते हैं, ना साइंस ने प्रूव किया, जिससे हमारी दुनिया चल रही। मैंने कहा भी था पिछले वाले में कि भाई हम सब जीवन तो जी रहे हैं साइंस से। ठंड है, हमारे कमरे में रूम हीटर चल रहा है, ये साइंस है। लाइट है, साइंस है। जिंदगी जिस साइंस से जी रहे हो उसी का इस्तेमाल करो ना, या तो फिर ढोंग पाखंड छोड़ दो, सारे साइंस और सारे साइंटिफिक आविष्कारों को छोड़ दो और कह दो कि अल्लाह और भगवान हमको सब कुछ दे दें, जिंदगी जी के दिखाओ जरा 4 दिन। तो तटस्थ हैं हम लोग, और इसलिए तटस्थ हैं, न्यूट्रल हैं, कि हम किसी पूर्वाग्रह से नहीं कहते हैं। मतलब नास्तिक लोगों के लिए क्या है, हम किसी पूर्वाग्रह से नहीं कहते कि हम भगवान को नहीं माने, हमको एविडेंस नहीं मिला। और जो कह रहा है भगवान को प्रूव करेंगे, उसके पास भी एविडेंस नहीं है, फिर भी कह रहा है भगवान है, तो इसका मतलब ओनस उस पर है कि वो प्रूव करे भगवान का। ये बात बार बार डिबेट में भी आ रही थी कि कौन सिद्ध करेगा। तो जावेद साहब कह भी रहे थे कि जो है आप ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने हैं, गॉड का एग्जिस्टेंस सिद्ध करने आए हैं, तो उसको सिद्ध करने की जो जिम्मेवारी है वो आप पर है। बिल्कुल, और आप पर है। या तो आप कोई धर्म से कोई लॉजिक नया ढूंढ के ले आइए। आप अगर विज्ञान के लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, आप कारणता का नियम उसका इस्तेमाल करेंगे, कॉन्टिजेंसी का नियम उसका इस्तेमाल करेंगे, लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? सारे जो मनुष्य के तर्क से पैदा हुए आइडियाज उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी तार्किकता वाले नास्तिक पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि तुम सही नहीं हो। अरे तो तर्क और विज्ञान उसी के पक्ष में खड़ा है, नास्तिक आदमी। आस्तिक आदमी को समझाना पड़ेगा कि देखिए हम भगवान को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। 2 ही तरीका है नास्तिक आस्तिक आदमी के पास। या तो कह दे कि देखिए जनाब, भगवान हमारी आस्था के विषय इस पर बात मत कीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हो सकती उस पर, हम नहीं करेंगे उस पर बात। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम भगवान को सिद्ध कर सकते हैं, तो सिद्ध करने का मतलब है जितने हमारे पास आज तक विज्ञान ज्ञान के माध्यम है उन्हीं से सिद्ध करना होगा। कोई नया माध्यम आपके पास नहीं है। इसलिए अब ये बहस जो है ना, इस पर मैं बहुत सारी कहानियां सुना सकता हूँ। दिक्कत है या तो हम कोर आर्गुमेंट पे जाते हैं। धार्मिक भाषा की एक बहुत बड़ी डिबेट है, उसमें इंटरनल फ्लू की चुनौती है, उस पर बेसिल मिचेल वगैरह ने तमाम तर्क दिए हैं।
बड़ी रोचक रोचक कहानियाँ हैं जिसमें दार्शनिकों ने सिद्ध करने की कोशिश की भगवान को, एक भी सफल नहीं हुई। जी सर, एक सवाल आतिश जी का है और इनका तो जवाब खैर मिल गया है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने वो प्रश्न बोल देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि मुफ्ती साहब का जो तर्क था कि गजा में बच्चे महिलाएं मारी जा रही हैं, अल्लाह उनका टेस्ट ले रहा है, ये कितना प्रासंगिक है, कितना सही है ये उनका ये आर्गुमेंट? नहीं, मैं वही कहूँगा ना कि अल्लाह जब टेस्ट लेगा तो सबके लिए क्वेश्चन पेपर एक सेट करे अल्लाह। जी सर। ऐसा कैसे है कि 10 इंसानों के लिए अलग क्वेश्चन पेपर, हाँ, टाइम ड्यूरेशन भी किसी टाइम को कम ड्यूरेशन ज्यादा- अलग, जी सर। किसी को 2 ही साल मार दे रहा है, जी सर, और पैदा किसी को होते ही। हाँ किसी को पैदा होते मार दे रहा है, जी सर। कोई पैदा होते पोलियो का शिकार हो गया है। जी सर। तो भाई अल्लाह सबको बराबर मौका दे, समानता का नियम तो हम सब मानते हैं ना। इस्लाम तो प्राइड लेता है इस बात में, गर्व लेता है कि हम समानता का सिद्धांत लेके आए दुनिया में, छुआछूत नहीं। और उसी समानता के नियम का तुम यहाँ उल्लंघन कर रहे हो, सबका पर्चा एक जैसा नहीं, नाबालिगों का तुम टेस्ट ले रहे हो, जिनके पास चुनने की आज़ादी नहीं उनका टेस्ट ले रहे हो। और फिर मुफ्ती साहब ये भी कह रहे हैं कि फ्री विल है। अरे फ्री विल किस बात की है? उस आदमी के पास कोई फ्री विल है क्या कि हम चुनेंगे इजराइल के बम से मरेंगे कि नहीं मरेंगे? कौन सा बम गिरा हमारे ऊपर, मर गए, हमारे पास क्या फ्री विल? तो इसलिए आतिश का सवाल मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। अगर भगवान परीक्षा ले रहा हो तो पहली बात, पूरी दुनिया में सबके लिए सिलेबस एक, सबके लिए कंडीशन एक, सबके लिए मानक एक, फिर भगवान परीक्षा लेगा, तभी वो परीक्षा निष्पक्ष होगी। या तो फिर आप मान लीजिए भगवान आपका पक्षपाती है, भगवान आपका असमता मूलक है, भगवान आपका उन लोगों का भी टेस्ट ले रहा है जिनको भी सिलेबस भी पता नहीं है, जो अबोध हैं। ठीक है। ज़्यादा कमेंट तो सर इसमें ऐसे ही थे कि लोगों ने डिमांड किया था कि सर प्लीज़ दूसरा सीरीज जल्दी लाइए, मतलब दूसरा जो इसका भाग है जल्दी अपलोड करिए। तो हम लोगों ने बना लिया है, वो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी अपलोड भी होगा। और इस श्रृंखला का इस भाग का हम समापन चाहेंगे, लेकिन इसके पहले मुकेश कुमार जी ने एक बड़ा अच्छा कोट उसमें शेयर किया है, एक वो मैं चाहूँगा उसको मैं पढ़ूँ। उन्होंने लिखा है कि है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, है नहीं के बीच में साहब रहा समाये। तो अपने अपने साहब को अपने अपने हिसाब से लोग खोजते रहें, जीवन जीते रहें, अप दीपो भव, और अपने धार्मिक जो भी आपका रुझान है उसके हिसाब से आप रहें, नैतिक बने, अच्छा जीवन जिए। हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने समय दिया और बिना पूरा मतलब कम से कम मैं जो सवाल पूछा देखने के बाद सर ने उसका जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। और हम लोग इस सीरीज़ को आगे जारी रखेंगे। बहुत सारे दर्शकों ने कहा है, मैं ये मानता हूँ कि देखिए सोशल मीडिया के मांग के हिसाब से मैं नहीं रहा हूँ। जी सर। और हम लोगों ने कभी चैनल को ग्रो करने के लिए, सब्सक्राइबर ग्रो करने के लिए कोई काम नहीं किया, ना उसमें मेरी रुचि है। मैं सोशल मीडिया को खराबी भी मानता हूँ। आपने जैसे अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दिया वैसे मैं भी दे रहा हूँ। जी सर। मैं खराबी मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहने से आदमी दर्शकों के दबाव में आ जाता है, उनकी रुचि के हिसाब से बात बोलने लगता है। दर्शक ना क्लाइंट की तरह से, मार्केट डिमांड सप्लाई का नियम चलता है, जैसे डिमांड है वही सप्लाई करेंगे। तो एक इंसान कितना भी भला इंसान हो, जब वो उसको बिजनेस की तरह देखने लगता है, क्लाइंट सब्सक्राइबर की तरह देखने लगता है, सब्सक्राइबर की मांग के दबाव में होता है। इसलिए ठीक है मैं वीडियो आगे बनाऊंगा, लेकिन सोशल मीडिया की बुराई से दूर रहने के लिए इसको धंधा नहीं बनाया जा सकता। नहीं तो देखिए आपने धर्म के लोगों का क्या हश्र हुआ है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बुराई जो भी आ रही है हिंदू धर्म में जो आ रही है, उसका बड़ा स्रोत यही है कि बाजार और धर्म जुड़ गया, राजनीति और धर्म जुड़ गया। सारे बाबा सोशल मीडिया पे, सब सोशल मीडिया पर सुबह साफ तक बोल रहे हैं। इससे उनकी आध्यात्मिकता धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो ऐसे ही हम लोगों को भी अपनी इसेंस और कोर को बनाए रखने के लिए, सच बोलने की क्षमता बचाए रखने के लिए सोशल मीडिया पे बहुत प्रेजेंस नहीं रखनी चाहिए। फिर भी आपके जो सवाल आएंगे, जो तार्किक चर्चा हो सकती है, जितना मुझे पता होगा उस पर भाग लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा को सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।